ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 69वीं कक्षा न्याय दर्शन के तीसरे अध्याय का प्रथम आह्निक चल रहा है और इसमें इंद्रियों को लेकर के विवेचना चल रही है, जिसमें इंद्रियों की परीक्षा में कि इंद्रियां एक हैं या अनेक हैं, ये विषय पीछे से चल रहा है। पीछे 59वें सूत्र तक हमने देखा था। इसमें अंत में 58वें सूत्र में पूर्व पक्षी उत्तर देते हुए सिद्धांती ने ये कहा था, पूर्व पक्षी का उससे पहले प्रश्न था कि अलग अलग विषयों के कारण से इंद्रियां यदि आप 5 मानते हो तो, क्योंकि सिद्धांती ने यही कहा था सब इंद्रियों के विषय अलग अलग हैं, इसलिए इंद्रियां अलग अलग हैं, 5 हैं। पूर्व पक्षी का हेतु था कि यदि विषयों की भिन्नता के कारण इंद्रियों का भेद है तो विषय तो और भी ज्यादा है, गंध भी बहुत तरह की हैं, रस भी बहुत तरह के हैं, फिर तो आपको इंद्रियां 5 ही क्यों, आपको तो और अधिक माननी चाहिए। उसके उत्तर में सिद्धांती ने कहा था कि गंध अनेक है लेकिन उनमें गंधत्व एक ही है, समान है, इसलिए उसकी एक ही इंद्रिय होगी। वहां अनेक ग्रहण इंद्रियां या अनेक वो नहीं देखे जाएंगे। ऐसे ही अनेक रूप होते हुए भी रूपत्व एक होने से इंद्रियां एक, ऐसे ही बाकी सब में। तो सिद्धांती ने रूपत्व गंधत्व आदि सामान्य यानी जाति का सहारा लिया था, उसके माध्यम से इंद्रियों को फिर अनेक ही कहा था, बहुत अधिक नहीं, 5 ही होंगी। उसके ऊपर पूर्व पक्षी ने फिर आक्षेप कर दिया था कि यदि सामान्य यानी जाति के आधार पर ही आप ऐसा देख रहे हो तो विषय सामान्य, विषय जाति कि विषयत्व, रूप में भी विषयत्व है, गंध में भी विषयत्व है, इस सामान्य से फिर तो एक ही इंद्रिय माननी चाहिए, फिर तो एक इंद्रिय सिद्ध हो जाएगी। ये आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया था 59वें सूत्र में। विषयत्व अव्यतिरेकात एकत्व, विषयत्व का अतिक्रमण न करने से, उससे भिन्न न जाने से जितने भी हैं सबका विषयत्व तो है ही, इसलिए एकत्व, इंद्रियों का एकत्व फिर आएगा, पंचत्व नहीं रहेगा। अब इसका उत्तर सिद्धांती आगे देगा और पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 355। 355। हाँ। इसमें भाष्य में दूसरा अनुच्छेद है। हाँ। संदिग्धश्च अव्यतिरेकः। हाँ। तो ये अनुच्छेद समझ में नहीं आया। अव्यतिरेक जो हेतु दिया था उसके लिए ये कह रहे हैं कि ये जो अव्यतिरेक है ये संदिग्ध है, निश्चितता नहीं इसमें कह सकते हैं। सिद्धांत इस बात को कह रहा है। तो देखिए, पृथिव्यादिवी भूतैहि इंद्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, इंद्रियों के जो अधिष्ठान हैं, गोलक हैं, वो पृथ्वी आदि महाभूतों से व्याप्त हैं, यानी इन गोलकों में पृथ्वी आदि महाभूत व्याप्त हैं अलग अलग। ये व्यतिरेक बताया जा रहा है।
क्योंकि सिद्धांति का ये मानना है, पीछे भी ये संकेत है, आगे भी बोलेंगे कि उन विषयों वाली इंद्रियों में उन विषय वाले भूतों का उपादानत्व है। यानी गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रिय में गंध गुण वाली पृथ्वी का उपादानत्व है। घ्राणेन्द्रिय गंध को ग्रहण करती है, तो गंध गुण की प्रधानता, गंध की मुख्यता पृथ्वी तत्व में है। तो उधर गंध इंद्रिय से जुड़ी हुई है, इधर गंध भूत से जुड़ी हुई है। तो भूत और इंद्रियों का परस्पर उपादान संबंध बना लिया गया कि पृथ्वी की अधिकता वाली, पृथ्वी उपादान वाले घ्राणेन्द्रिय। ऐसे ही रस, रसनेन्द्रिय जिह्वा, और रस और उधर जल, तो जल की उपादानता वाली रसनेन्द्रिय हो गई। ठीक है। ऐसे ही चक्षु के लिए, चक्षु से रूप का ग्रहण होता है, रूप विषय चक्षु का हो गया, और रूप गुण होता है अग्नि का, इसलिए अग्नि गुण की प्रधानता वाली, अग्नि गुण के उपादान कारण वाला नेत्र हो गया। ये व्यतिरेक बताया जा रहा है, व्यतिरेक बताया जा रहा है, यानी भिन्नता है। अव्यतिरेक संदिग्ध है, संदिग्धश्च अव्यतिरेक, अव्यतिरेक संदिग्ध है, तो उसके लिए इनका व्यतिरेक बताया जा रहा है, भिन्नता बताई जा रही है, उपादान कारण की भिन्नता। स्पर्श में भी ऐसा ही होगा, स्पर्श गुण इधर त्वगिंद्रिय से गृहित होता है, उधर स्पर्श गुण वायु का माना गया है, तो वायु गुण की प्रधानता या वायु गुण के उपादान वाले स्पर्शेंद्रिय या त्वचा होगी। ऐसे तो संदिग्धश्च व्यतिरेक पृथ्वी आदि भी भूत ही, पृथ्वी आदि भूतों के साथ भूतों के द्वारा इंद्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, इंद्रियों के जो अधिष्ठान है, गोलक हैं, वो व्याप्त हैं। व्याप्त है मतलब ये भूत वो भूत उस इंद्रिय में रहते हैं, प्रधानता से मानना पड़ेगा यहां पर, प्रधानता से रहते हैं। ये व्यतिरेक कहा। आगे न च तेषु असत्सु विषय ग्रहणम भवति, उनमें इनके न रहने पर, यानी घ्राणेन्द्रिय में पृथ्वी न रहे, चक्षु इंद्रिय में अग्नि न रहे, तो उनके विषयों का ग्रहण नहीं होता है। न च तेषु असत्सु, तेषु असत्सु विषय ग्रहणम न भवति, अगर इन इंद्रियों में, इनके अधिष्ठान गोलकों में उन महाभूतों की व्याप्ति न हो, यानी वो गुण, ये महाभूत न हो, तो इन इंद्रियों के द्वारा वो गुण गृहित नहीं हो सकते। किस इंद्रिय से कौन सा विषय गृहित हो रहा है, उसके पीछे कारण मानते हैं कि वो इंद्रिय उस महाभूत से बनी है, इसलिए वो इंद्रिय उस विषय का ग्रहण कर रही है। ये उस और इस बोल रहा हूं मैं, सीधे वैसे बोलूं तो चक्षु इंद्रिय रूप का ग्रहण इसलिए कर पाती है क्योंकि चक्षु इंद्रिय में अग्नि महाभूत की अधिकता है, या अग्नि महाभूत उपादान कारण है। ठीक है। तो अग्नि महाभूत के होने के कारण से चक्षु इंद्रिय रूप का ग्रहण कर पाती है, और यदि अग्नि महाभूत नहीं होगा तो असति, अग्नि महाभूत नहीं होगा तो चक्षु इंद्रिय रूप का ग्रहण नहीं कर पाएगी। जल महाभूत नहीं होगा तो रसनेन्द्रिय रस का ग्रहण नहीं कर पाएगी, और पृथ्वी महाभूत नहीं है तो घ्राणेन्द्रिय गंध का ग्रहण नहीं कर पाएगी। ठीक है। ये व्यतिरेक से बताया जा रहा है। अन्वय व्यतिरेक दो तरह से बात होती है, लेकिन इन दोनों के द्वारा ही ये व्यतिरेक को बता रहे हैं, भिन्नता को बता रहे हैं। संदिग्धस्तु अव्यतिरेक, अव्यतिरेक मतलब अभिन्नता, भिन्नता बताने का तरीका दोनों, अन्वय और व्याप्ति, अन्वय से और व्यतिरेक से, होकर के और ना होकर के। तो पहला जो पंक्ति का भाग है अंत में, पृथ्वी आदि भी भूतैरि इंद्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, ये अन्वय से बताया जाए, इनके होने पे ये वहां पर होता है। और तेषु असत्सु विषय ग्रहणम न भवति, और इनके न होने पर नहीं होता है, होने पर होता है और न होने पर न होता है। ये अन्वय व्यतिरेक से दो वाक्य प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन इन दोनों के द्वारा कुल मिलाकर के अव्यतिरेक को संदिग्ध बताया जा रहा है। यहाँ जो सूत्र, यहाँ जो भाग है ना, संदिग्धश्च अव्यतिरेक, और यहाँ अभिन्नता वाली बात है। व्यतिरेक मतलब भिन्नता और अव्यतिरेक मतलब अभिन्नता, ये एक अलग अर्थ हो गया।
ठीक है। अव्यतिरेक संदिग्ध यानी व्यतिरेक है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। और व्यतिरेक को सिद्ध करने के लिए अन्वय व्यतिरेक वाली जो शैली है अलग, यहाँ ये व्यतिरेक न होने पे न होना वाला शैली से, हटा देने पे, उस शैली से यहाँ पर ये प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर अन्वय तो संभव होता है, लेकिन व्यतिरेक तो कहीं संभव तो दिखता नहीं, ऐसा कि वो ना हो और फिर इंद्रियों से वो चीज़ ग्रहण ना होती हो। व्यतिरेक को कैसे घटाएंगे? ये अभी अपनी बात कह रहे हैं, कैसे होगा नहीं होगा वो उसको बाद में विचार करते हैं। ये क्या कह रहे हैं ये देख रहे हैं अभी। आगे देखिए, तस्मात न त्वक अन्यत्वा सर्व विषयम एक इंद्रियमिति, इसलिए त्वक या त्वक से अतिरिक्त अन्य भी कोई केवल एक इंद्रिय जो कि सब विषयों वाली हो वो नहीं हो सकती है। सब इंद्रियों में सब भूत रहते हैं, इसलिए सब इंद्रियों से सब विषयों का ज्ञान हो जाना चाहिए, एक शैली से कहते हैं। तो मना कर रहे हैं, तस्मात न त्वक, त्वक त्वचा भी नहीं है ऐसी, क्योंकि पहले त्वक को ही सब जगह व्याप्त होने से एक इंद्रिय के रूप में जब वो मान रहा था पूर्व पक्षी, तो त्वक को मान रहा था, तो त्वक का तो निषेध कर ही दिया। इसके साथ साथ ये भी कह दिया अन्यद्वा, अथवा अन्य भी कोई इंद्रिय आप एक मानो कि बस एक ही इंद्रिय, चक्षु को ही कहोगे बस चक्षु ही चक्षु इंद्रिय और कोई इंद्रिय नहीं है, वो भी नहीं कर सकता है। त्वचा ही नहीं हो सकती त्वचा की, तो फिर भी संभावना बनती है कि वो कम से कम फैली हुई तो है सब जगह। चक्षु को तो सब जगह से कैसे सिद्ध कर सकते हैं, रसनेन्द्रिय को सब जगह से कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए कहा तस्मात न त्वक अन्यत्वा सर्व विषयम एकेंद्रियम इति, एकेंद्रिय नहीं हो सकती। ठीक है। अब इनमें ये अपनी इनका जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये कथन कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि अन्वय से तो पता लग रहा है कि भाई एक एक महाभूत की अधिकता है, तो वो तो समझ में आ गया मेरे को। ये नहीं समझ में आया कि इनके न होने पर कैसे होगा। ठीक है। तो जिस भी रूप में हो, ग्रहण इंद्रिय को लेकर के और उसमें से पृथ्वी तत्व को निकाल दो, क्या बचेगा वहां पर। रसनेन्द्रिय में से जल को निकाल दो, क्या बचेगा वहां पर कि ग्रहण होगा। चक्षु इंद्रिय से तेज को निकाल दो, क्या बचेगा जिससे कि रूप का ग्रहण होगा। और स्पर्श इंद्रिय से वायु को निकाल दो, तो वहां क्या बचेगा कि उससे स्पर्श का ग्रहण होगा। ऐसे एक एक को निकाल के देखना पड़ेगा ना। निकालना चाहते हैं कि इसको हटा दो तो नहीं होगा। अब कैसे हटा दो, क्या हटा दो, वो तो कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम अपनी बुद्धि से कुछ हटाना चाहते हैं तो हटा के देख लें, कल्पना में कर लें कि जब हम हटा देंगे तो क्या होगा इंद्रियों का, वो उन विषयों को ग्रहण कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस ये कहा है। और हाँ, आगे जो सूत्र है न युगपत अर्थानुपलब्धे है, ये सिद्धांति का सूत्र है। इसमें सिद्धांति जो पूर्व पक्षी कह रहा था कि त्वग इंद्रिय एक ही है और वो सब विषयों का ग्रहण करती है, हाँ, तो उसका खंडन में कहा कि अगर एक ही हो तो सब विषयों का एक साथ ग्रहण हो जाना चाहिए, क्योंकि मन का एक बार में एक इंद्रिय से सन्निकर्ष होगा और सब विषयों का ग्रहण हो जाएगा। तो ये जो दोष है, तो सिद्धांति का जो मत है कि अलग जो 5 इंद्रिय मानेगा, उसके मत में भी ऐसे जैसे त्वग इंद्रिय है, उससे जब मन जुड़ता है तो जहाँ जहाँ त्वचा का स्पर्श होता है एक साथ, तो सबका एक साथ तो ग्रहण होता नहीं वहाँ पर भी, तो वहाँ पे भी तो क्रम से होता है। तो उसी प्रकार पूर्व पक्षी के मत में भी हो जाएगा ऐसे क्रम से। तो एक साथ हमारे त्वगिंद्रिय में, यानी एक तो सिर में और एक पैर में 2 जगह स्पर्श हो, तो दोनों स्पर्शों का ग्रहण एक साथ नहीं होगा, ऐसा कहना चाह रहे हो? ऐसा कहना चाह रहे हो? तो वैसे अनुभूति में तो एक साथ ही होता है। आप कहो कि अनुभूति में तो वहां पर भी ऐसा ही होता है। अच्छा, इसको आप यूं देखिए कि श्रोतेंद्रिय से हम बहुत सारे शब्द सुनते हैं, कई जने बोल रहे हैं, और कई जनों के या तो बैंड बाजे बज रहे हैं, कई तरह के वाद्य यंत्र एक साथ बज रहे हैं, पूरा समूह है, और गाने वाला गा भी रहा है और यंत्र भी बज रहे हैं। अथवा तो हम बाजार जाते हैं तो इतनी ध्वनियाँ एक साथ आती हैं, गाड़ियों की है, चलने की है, हॉर्न की है, लोगों के बोलने की है, खटपट की है, अभी भी कई आ रही हैं ना एक साथ। कितनी आ रही हैं अभी?
पंखे की, और मेरी, और चिड़ियों की आ रही है, आ रही है। एक वो बच्चा या बच्ची रो रही है उसकी आ रही है बीच बीच में, ठीक है। इस पंखे की अलग आ रही है। वो बोलने की भी आ रही है, देखो थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की आवाज दूर से जो बोल रहे हैं ना, हॉर्न की भी आ रही है देखो बीच बीच में। ये चिड़ियों की तो यहां से आ ही रही है। तो इन सब का ग्रहण एक साथ हो रहा है या अलग अलग हो रहा है? तो सामान्य रूप से, हालांकि इस बिंदु को इन्होंने छुआ नहीं है, कहीं पर जो आप पूछ रहे हो उसको इन्होंने छुआ नहीं है, लेकिन इनके समूह रूप से एक जैसा होते हुए भी इसमें हमारी प्रधानता गौणता निर्भर करती है। हम उसमें जिस तरफ इच्छा होती है हमारी, उस विषय को हम विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, अभी मेरी आवाज यहां सबसे तेज है, लेकिन आप सुनना चाहो कि मैं तो चिड़िया की आवाज सुनूंगा, और आपका मन वहां पर केंद्रित हो जाए, तो यद्यपि कई आवाजें आ रही है लेकिन हम उसको पकड़ेंगे। अभी हम केंद्रित करें कि सड़क की जो आवाजें आ रही हैं उस पर ही मन केंद्रित रहे, इधर उधर का नहीं, तो हम वहां केंद्रित हो जाते हैं। नहीं नहीं, हमारी ये क्षमता है, यद्यपि सारी ध्वनियां यूं तो एक साथ ही आकर के यहाँ पर हो रही हैं, या बहुत तेजी से आ रही हैं, आगे पीछे भी कह ही सकते हैं उनको, लेकिन जैसे किसी कारखाने में बहुत सारे यंत्र चल रहे हो, वहां तो कुट 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 लगातार चलती ही रहती है कितनी सारी, उसमें भी हम अलग अलग, कहीं कहीं तेज कम, एक समूह रूप से भी। और एक कई बार आप देखो कि पूरे शहर की एक ध्वनि निकलती है ना अलग से, अभी तो अलग अलग सुनाई दे रही है, आप शहर के ऊपर कहीं पहाड़ पे चले गए या किसी किले पे चले गए और वहां से शहर की एक ध्वनि सुनोगे ना, तो एक समूह रूप में आती हुई दिखेगी। जैसे कि प्रकाश, वैसे तो अलग अलग बल्ब और ये सब चीजें अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन दूर से देखते हैं तो वो सबका एक तरह से मिश्रित जैसा एक प्रकाश हमारे को दिखने लगता है। ध्वनि भी कुछ मिली जुली, वो हम भेद नहीं कर पाते, बस एक हो, कुछ हो, घर, ऐसी कोई एक भारी भारी सी एक आवाज आती है, कुछ आवाज आ रही है मिलजुल करके इकट्ठी हुई हुई, हमारे अलग नहीं कर पाते। ये सब हम कर लेते हैं। इसी तरह जैसे रूप के लिए बहुत स्पष्ट है ही कि हम यूं देखते हैं तो देखने में तो बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन सबको समान रूप से नहीं देखते हैं। हम जिस पे केंद्रित होते हैं वो स्पष्ट होता है, और बाकी ऊपर नीचे आगे पीछे वाले धुंधले रहते हैं, अस्पष्ट रहते हैं, उतनी तरह से नहीं गिरा, लेकिन फिर भी कुल मिला के तो यूं एक, तो इस बिंदु पर इन्होंने कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि इनमें भी ये मन के अलग अलग होने से अलग अलग विषयों का ग्रहण होगा। वो तो सबका एक ही मानते हैं, सबका एक ही मानते हैं, क्योंकि मन का उस इंद्रिय से तो एक साथ संबंध हो जाएगा। मन का एक समय में एक इंद्रिय से सन्निकर्ष होगा, इनकी जैसी मान्यता है, जैसा इनका सिद्धांत है। लेकिन एक इंद्रिय से होगा तब तो उस इंद्रिय से संबंधित जितना भी हमारे को गृहित हो रहा है वो सब हो जाएगा। मतलब जैसे हम किसी एक व्यक्ति को देखते हैं तो एक व्यक्ति पर यद्यपि फोकस होंगे, लेकिन उसके कपड़े अलग हैं, उसका चेहरा अलग है, बाल अलग हैं, जूते अलग हैं, और केवल चेहरे पे भी केंद्रित हो तो आंखें अलग हैं, भौहें अलग हैं, सफेद है, काली है या चमड़ी है, दांत हैं, वो सबके अलग अलग रंग हमारे को वो एक साथ दिखाई देते, एक साथ, उसमें ये भेद नहीं करते, ऐसा कहीं उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। हाँ, तो जब एक ही इंद्रिय से हम सुनते हैं स्रोत कई सारे शब्द, तो यहाँ पर मन किस प्रकार से कार्य करता है? क्योंकि उसमें दूसरे या विषय बदलता है इंद्रिय का, तो उसमें प्रक्रिया चलेगी, कुछ दूसरे से संबंधित होगा मन। लेकिन एक ही इंद्रिय में एक ही शब्द को हमें सुनना है, चिड़िया की आवाज़ को सुनना है, तो वहाँ मन किस प्रकार से कार्य करता है? इसमें अंदर हम छांट लेते हैं, उसको छननी कर लेते हैं। चक्षु में तो अलग है कि हम उसी तरफ फिर जो इच्छा करती है उसी तरफ केंद्रित हो जाते हैं, आंख उसी तरफ चली जाती है और वहीं हमारे को स्पष्टता हो जाती है। ये सारा तंत्र काम करता है ना उसके अनुरूप, आंख उधर जाएगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं संकुचित होगी, फैलेगी इत्यादि। हम बहुत सूक्ष्म चीज को यूं देखना चाहेंगे तो उस पर भी हम केंद्रित हो जाएंगे।
ये हमारी इच्छा के अनुसार फिर ये अनुकूल स्थिति पैदा करती हैं और हम उसको देख पाते हैं। कुछ इसी तरह का यही मैं बता रहा था कि जो सुनने का भी है, वैसे तो सीधे सीधे सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन ये सारी चीजें जब अंदर जाती हैं, उनका विश्लेषण होता है, वहां हम किसी को विशेष को केंद्रित कर सकते हैं। भीड़ में बच्चा खो गया है और माँ बच्चे को ढूंढ रही है, जंगल में खो गया, तो और सारी आवाज़ों के बीच में उसके मन में केवल यही इच्छा है मैं बच्चे की आवाज़ सुनूं। ये बच्चा सोचे कि मैं माँ की आवाज़ सुनूं, कहीं से आ जाए तो मैं उसको एकदम, वो ही ग्राहकता रहती है, क्योंकि स्मृति और हमारा मन वहाँ लगा रहता है, तो हम उसी को पकड़ लेते हैं। ये अंतर पड़ता है। और जीभ पे तो अलग अलग माना ही जाता है। वैसे तो जीभ एक इंद्रिय मानेंगे तो पूरी जीभ से सारे रसों का ग्रहण होता है। आधुनिक विज्ञान से एकदम स्पष्ट है ही कि वहाँ पर अलग अलग कलिकाएं होती हैं, अलग अलग रस को ग्रहण करने के अलग अलग बिंदु होते हैं, वहाँ से अलग अलग चीज़ों का हम ग्रहण करते हैं। कलिकाएं होती, बट्स होती हैं, उसमें भी प्रधानता रहती है कि ये रस यहाँ से अधिकता से आएगा, ये रस यहाँ से अधिकता से आएगा। थोड़ा वैसे थोड़ा थोड़ा और जगह से भी होता है, लेकिन फिर भी प्रधानता के आधार पर ये निर्णय किया जाता है। और स्पर्श में भी हमारे को पता लगता ही है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का स्पर्श, संवेदना, उसकी सुग्राह्यता या अल्पग्राह्यता वो अलग अलग होती है। तो इंद्रियों में भी भेद है, उसके कारण भी कर सकते हैं। और फिर मन जहाँ पर लगाए, जिसके हम इच्छुक हों उसको देखने के लिए। पानी में कोई चीज़ गिरी हुई है, अब हमें उसे ढूंढना है और उसमें हमने हाथ डाला है, या तो मिट्टी है उसमें हमें हाथ डाल के हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो यद्यपि हमने पानी में हाथ डाला है, पानी का भी स्पर्श हो रहा है, लेकिन उस पर हम केंद्रित नहीं है। मन वो अंदर देखना चाहता है कीचड़ में, और इसमें कौन सी अंगूठी है, कोई गिर गई है, कंची गिर गई है, तो वो उसी को अधिकता से देखेगा। पत्थर पत्थर आएंगे, उसको इधर उधर करता जाएगा, ज्ञान होगा, लेकिन वो मुख्य पे ही केंद्रित होकर उसी पे जाके एकदम से पकड़ लेगा, क्योंकि मन उसी का साथ दे रहा है पीछे से। क्योंकि इन सबको जानने में, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि विषयों का ग्रहण जिस समय होता है तब हमें कि ये वही चीज़ है, स्मृति जो आती है हम उसको पहचानते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, तो इंद्रिय तो अपना काम कर ही रही है, सूचना अंदर जा रही है, अंदर वहाँ मन मस्तिष्क में भी काम चल रहा है, और वो उसको पहचानना नहीं पहचाना, ये वही है, ये दूसरी है, ये कोई और चीज़ है। तो पिछले अनुभव के आधार पर कोई स्पर्श होगा नहीं, ये तो पत्थर का स्पर्श है, ये अंगूठी का है, ये चैन का है, ये सब हमारे को पिछली स्मृति से उसका नाम आएगा, पहचान आएगी, वो काम करते रहते हैं। तो अंदर जो हमारी इच्छा बनी हुई है उसके अनुसार चीज आते ही तो हम उसको अधिकता से ले लेते हैं। इतना अंतर ये मन के कारण से, या पीछे कहो हमारी आत्मा, हमारी इच्छा, उसके भेद से ये भेद होगा। पुस्तक को भी हम पढ़ रहे हैं तो पुस्तक को एक तो हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं, एक कभी किसी विषय को ढूंढने के लिए पढ़ रहे होते हैं कि ये कहाँ पर मिलेगा, तो हम देखते देखते हमारा मुख्य नजर वही है, कोई एक शब्द को अपने पकड़ना होगा, ये शब्द यहाँ कहीं आया था, अब उसमें और शब्दों को भी देख रहे हैं, वाक्यों को, लेकिन वहाँ ढूंढते 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 हमारे अंदर चूंकि बना हुआ है कि मेरे को वो करना है, तो उसी को खोजते 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 वहाँ अधिक ग्रहित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों पर ध्यान नहीं जाएगा, उसी शब्द पर ज्यादा ध्यान जाएगा हमारा। अन्यों को मोटे तौर पे देखेंगे, हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसे कुछ तो अंतर पड़ता ही है, इतना तो हम अनुभव से देख ही सकते हैं। ठीक है, तो आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 361, सूत्र संख्या 60, तीसरे अध्याय के प्रथम आनेक का 60वां सूत्र। तो पूर्व पक्षी ने जब ये कहा कि विषयत्व की समानता से एक ही इंद्रिय होनी चाहिए, तब सिद्धांती 5 इंद्रियां क्यों हैं, विषयत्व की समानता होते हुए भी क्या भेद है, उसको गिना रहा है। तो 5 कारण सिद्धांती ने दिए हैं। तो 60वां सूत्र है, न बुद्धि लक्षणाधिष्ठान गत्याकृति जाति पंचत्वेभ्य। तो न करके तो निषेध कर रहे हैं कि एकत्व नहीं हो सकता, विषयत्व सामान्य से विषयत्व के कारण एकत्व नहीं हो सकता है। भेद क्यों, उसमें कहा कि बुद्धि लक्षण, बुद्धि रूप लिंग, बुद्धि का मतलब है ज्ञान, जो हमारे को इंद्रियों से बोध होता है उसकी भिन्नता होने से। और इंद्रियों का लक्षण ही क्या है, जिससे रूप का ग्रहण होता है उसको चक्षु कहते हैं।
जिससे रसनेन्द्रिय, जिससे रस का ग्रहण होता है उसको रसनेन्द्रिय कहते हैं। पीछे आया ही था कि इनका नाम क्यों रखा गया है, ये किस लिंग वाली हैं, तो किस लक्षण वाली हैं, कि अपने अपने विषयों के ग्रहण के लिंग वाली हैं, ये अपने अपने विषयों के ज्ञान के लक्षण वाली है। इनकी परिभाषा ये, जिससे सुना जाता है उसको श्रोत्र कहते हैं। तो शब्द ज्ञान से ही हमें पता लगता है कि ये चक्षु इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय है, और ये यहां पर है ऐसे। तो ये क्या है, बुद्धि लक्षण वाली है, ज्ञान के लक्षण वाली है, और ये लक्षण पांचों का अलग अलग है, इसलिए ये अलग अलग है। ये एक कारण हुआ। दूसरा कहा अधिष्ठान, इनका जो आश्रय है शरीर में वो अलग अलग है, इसलिए भी ये अलग अलग है। चक्षु श्रोत्र आदि का अलग अलग है अधिष्ठान। तीसरा है गति, ये जिस तरह से ज्ञान प्राप्त करती हैं, क्रियाशील होती हैं, उसमें भेद है। श्रोत्र इंद्रिय के पास में शब्द वहां से चल करके आ जाता है, स्पर्श में वस्तु भी यहां पर आ जाती है तो हाथ भी वहां पर चला जाता है, दोनों ही तरह से हो जाता है। रसनेन्द्रिय में वो चीज यहां पर आ जाती है मुख में, या तो हम जीभ को बाहर निकाल करके वहां भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर वस्तु पहुंचती है, नहीं कर सकते। चक्षु इंद्रिय जिस जैसा कि ये प्रतिपादित करते हैं कि यहां से अगर रश्मि वाला पक्ष है तो यहां से रश्मि निकल करके वहां जाएगी, फिर उसका ग्रहण विषय का रूप का ग्रहण होगा, ऐसा अन्य इंद्रियों में नहीं है। तो ये जो गति की भिन्नता है, गति मतलब उनकी क्रिया की, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया की भिन्नता होने से भी इंद्रियां भिन्न भिन्न है, ये तीसरा हेतु है इनका। बुद्धि लक्षण, अधिष्ठान, गति। फिर है आकृति। आकृति का मतलब है उनका परिमाण। जो इंद्रियां हैं, त्वक इंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है, चक्षु इंद्रिय यहीं पर ही है, श्रोत्र इंद्रिय, इनका जो अपना परिमाण है, घेरा है, वो भी अलग अलग है। आकृति, इनका दिखने का जो घेरा है वो अलग अलग है, इससे भी अलग अलग है। और जाति, जाति का मतलब यहां पर जिससे ये उत्पन्न होती है, उपादान कारण, जायते अनेन इति जाति, जिसके द्वारा ये उत्पन्न होती है, उपादान कारण या कारण, कारण सामान्य, उपादान कारण, उसके भेद होने से पंचत्वेभ्य, इसलिए इस कारण से, इन कारणों से ये 5 प्रकार की होती है। बुद्धि लक्षण के भी 5 होने से, अधिष्ठान के भिन्न भिन्न 5 होने से, गति के भिन्न भिन्न होने से, आकृति के 5 होने से, भिन्न भिन्न होने से, और उपादान कारण के भी 5 होने से। और गति में फिर भी थोड़ा एक जैसा करके बताएंगे, लेकिन फिर भी भिन्नता है। तो जाति के 5 होने से, तो ऐसे उपादान कारण के 5 होने से, तो इनकी भिन्नता के कारण से इंद्रियों का एकत्व नहीं मान सकते। भाष्य देखिए, न खलु विषयत्वेन सामान्येन कृत व्यवस्था विषयाः ग्राहकांतर निरपेक्ष, नी के बाद में र लिख लीजिए, ग्राहकांतर निरपेक्षा एक साधन ग्राह्य अनुमीयन्ते, अल्प विराम। विषया, विषय, विषयत्वेन सामान्येन कृत व्यवस्था, विषयत्व इस समानता से जिनकी व्यवस्था कर दी गई है, कि बस विषयत्व है तो बस एक ही इंद्रिय है, एक ही विषय है, इस रूप में ये जो विषय है ग्राहकांतर निरपेक्ष। अब जब एक ही विषय रहा विषयत्व की दृष्टि से, इंद्रिय भी एक ही हुई, तो ग्राहक यानी इंद्रियां, ग्रहण करने वाली साधन, ग्राहकांतर से निरपेक्ष, अन्य किसी इंद्रिय की उनको अपेक्षा नहीं है। विषयत्व सामान्य से जब माना तो एक ही इंद्रिय होगी, तो दूसरी इंद्रिय की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि विषयांतर ही नहीं है, दूसरा विषय ही नहीं है, तो इंद्रिय की भिन्नता या ग्राहकांतर को भी मानने की आवश्यकता नहीं है। तो विषया ग्राहकांतर निरपेक्षा एक साधन ग्राह्य, विषया का ही विशेषण है, एक ही साधन से जो गृहीत हो जाते हैं, एक ही इंद्रिय से जो गृहीत हो जाते हैं, ऐसे अनुमीयन्ते, न को यहां पर लाएंगे, न खलु न अनुमीयन्ते, ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता। विषयों के विषयत्व सामान्य से जिनकी व्यवस्था हो गई है, ऐसे विषय ग्राहकांतर से निरपेक्ष एक साधन साध्य न अनुमीयन्ते, ये अनुमित नहीं किए जा सकते। जो पूर्व पक्षी ने अनुमान किया था हेतु
बोले ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कैसे होते हैं? अनुमीयंते च पंचगंधादयो, लेकिन ऐसे तो अनुमान किया जाता है कि गंधादि 5 ये विषय, गंधत्व आदि भी स्वसामान्य ही, अपने अपने गंधत्व आदि जाति सामान्य के कारण से, गंध में गंधत्व, रस में रसत्व, रूप में रूपत्व, स्पर्श में स्पर्शत्व और शब्द में शब्दत्व, ऐसे 5। तो गंधत पंचगंधादि गंधत्वादि अपने सपने समान से, समान सामान्य से कृत व्यवस्था वाले, निश्चित व्यवस्था वाले, इंद्रियांतर ग्राह्या, और जो कि भिन्न भिन्न इंद्रियों से गृहीत होते हैं, अलग अलग विषय, उनका जाति अलग अलग, तो इंद्रियां भी अलग अलग, इंद्रियांतर से ग्राह्य होते हैं। तस्माद असंबद्धम एतत्, इसलिए आपने जो कहा कि विषयत्व तो सामान्य से एक इंद्रिय होगी, यह असंबद्ध बात है, युक्ति संगत नहीं है। असंबद्धम एतत्, आपका कथन असंगत है। अयम एवच अर्थो अनुद्यते, अब ये जो बात कही गई है इसी का फिर से विस्तार किया, अनुद्यते, फिर उसके बाद में फिर से कथन किया जा रहा है, यानी उसी बात को फिर से बताया जा रहा है। तो उसी बात को फिर से बताया जा रहा है, तो वैसा का वैसा तो बताएंगे नहीं, उसको कुछ खोल करके बताएंगे। सूत्र रूप में, संक्षेप रूप में जो बात कही गई है उसी को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, उसी का विस्तार किया जा रहा है। तो अयमेव च अर्थो अनुद्यते, कैसे? बुद्धि लक्षण पंचत्वादिति, बुद्धि के लक्षण के 5 होने से, बुद्धि के लक्षण 5 हैं, जाति भी 5 है, आकृति भी 5 है, ऐसे पंचत्व जो पिछला सूत्र था उसकी व्याख्या अब कर रहे हैं। पहले ये सामान्य रूप से बताया, अब उसमें अब पहले बुद्धि को लेते हैं। तो बुद्धया एव लक्षणानि अल्प विराम, बुद्धि लक्षण यहां पर शब्द था, तो बुद्धि ही जिसमें लक्षण है, लक्षण मतलब चिन्ह, लिंग, पहचान का कोई बात, तो ज्ञान बुद्धि ही जिसमें लक्षण है। बुद्धया एव लक्षणानि विषय ग्रहण लिंगत्वाद इंद्रियाणाम, क्यों है ये बुद्धि ही उसके लक्षण क्यों है, ज्ञान ही इनके लक्षण क्यों है? क्योंकि इंद्रियाणाम विषय ग्रहण लिंगत्वाद, इंद्रियां विषयों के ग्रहण के लिंग वाली ही होती हैं। जिस जिस विषय का ग्रहण जहां जहां दिखाई देता है वहां वहां वह इंद्रिय स्वीकार की जाती है। ये विषय ग्रहण लिंगत्व वाली इंद्रियां होने से, इसलिए ये बुद्धियां, ये जो ज्ञान है ये इनके चिन्ह है अलग अलग इंद्रियों के। तदेतत्, ये जो विषय है, इंद्रियार्थ पंचत्वादिति एतस्मिन् सूत्रे कृत भाष्यमिति, पीछे ये 56वां सूत्र आया था इंद्रियार्थ पंचत्वात्, वहां इसी विषय को खोला गया था। यहां पर इंद्रियों का पंचत्व बताते हुए 5 हेतु दिए, उसमें एक विषय ये भी दिया है, तो बोले इसकी व्याख्या तो हमने वहां पर कर दी, वो कि वो यहां समझनी चाहिए। तो इंद्रियार्थ पंचत्वादिति मतलब 56वें सूत्र में, इत्यतस्मिन् सूत्रे कृत भाष्यम, इसकी व्याख्या तो हमने वहां भाष्य में कर दी है। तस्मात् बुद्धि लक्षण पंचत्वात् पंचेंद्रियाणि, ये पहला हेतु है, इसी से भी सिद्ध होता है। बुद्धि लक्षण पंचत्वात् पंचेंद्रियाणि, सूत्र देखो 60वां सूत्र में क्या था, सिद्ध कर रहा है पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां पंच हैं, 5 हैं। अब बुद्धि लक्षण को सबसे पहले कहा था, बुद्धि लक्षण और पंचत्वेभ्य वहां पर था बहुवचन में होने से, इसको पंचत्वात् कर दीजिए, बुद्धि लक्षण पंचत्वात् पंचेंद्रियाणि, ये एक पूरा हो गया। अब इसी तरह से बाकी 4 में भी लगाएंगे। आगे कहते हैं अधिष्ठानानि अपि खलु पंचेंद्रियाणाम, 5 इंद्रियों के 5 अलग अलग अधिष्ठान है, खोल रहे हैं इसको। सर्व शरीराधिष्ठानम स्पर्शनम, स्पर्श ग्रहण लिंगम, स्पर्शनीय इंद्रिय जो है वो पूरे शरीर में फैली हुई है। कैसे पता लगा कि स्पर्श ग्रहण लिंग वाली होने से, क्योंकि स्पर्श का ग्रहण ही उसका सूचक है, जहां जहां स्पर्श हो रहा है वहां वहां स्पर्श इंद्रिय है, ये पता लगता है। इससे लगा कि ये सर्व शरीराधिष्ठान है, पूरे शरीर में रहती है। दूसरा, कृष्ण ताराधिष्ठानम चक्षुर बहिर्निसृतम रूप ग्रहण लिंगम, चक्षु जो है वो कृष्ण ताराधिष्ठान है, कृष्ण तारा में अधिष्ठान है, काला जो यहाँ बीच में दिखता है वहां उसका अधिष्ठान है, ये इन्होंने गोलक में जो मानते हैं। रूप ग्रहण लिंगम, रूप के ग्रहण के लक्षण वाली है,
अब इसमें बीच में इन्होंने बहिर्निश्रितम भी जोड़ रखा है। वो बहिर्निश्रितम उस पक्ष में है जिस तरह नेत्र से रश्मि निकलती है, बाहर निकलती है और रूप के ग्रहण के लिंग वाली है, तो बहिर्निश्रितम को साथ में जोड़ा है, क्योंकि पीछे इसी तरह से व्याख्या करते आ रहे हैं। आगे भी 2-3 बार इसी तरह शैली से आएगा कि चक्षु से निकल करके वहां जाने वाली है, बहिर्निश्रित अर्थ को लेते हैं। तो या तो इस बहिर्निश्रित को हम कोष्टक में ले लेंगे, नहीं तो कृष्ण ताराधिष्ठानम चक्षुर रूप ग्रहण लिंगम, इतना। आगे नासाधिष्ठानम ग्रहणम, ग्रहण नासिका के अधिष्ठान वाली है। जिह्वाधिष्ठानम रसनम, रसनेन्द्रिय जिह्वा के अधिष्ठान वाली है। और कर्ण छिद्राधिष्ठानम श्रोत्रम, कर्ण के छिद्र के अधिष्ठान में अंदर की तरफ, बाहर से तो सुनाई नहीं देता है, केवल सहयोगी है। कर्ण छिद्राधिष्ठानम श्रोत्रम, ऐसे इन्होंने पांचों ज्ञानेन्द्रियों का कहा। अभी तक जो वर्णन आया इसमें देखिए कि स्पर्श वाले में बताते से समय स्पर्श ग्रहण लिंगम ये कह दिया था, रूप में भी रूप ग्रहण लिंगम ये कह दिया था, 2 में तो, लेकिन बाकी के 3 में नासाधिष्ठानम ग्रहणम, अब यहां पर घ्राण ग्रहण गंध ग्रहण लिंगम ये नहीं कहा। जिह्वाधिष्ठानम रसनम, इसमें रस ग्रहण लिंगम ये नहीं कहा। और कर्ण छिद्राधिष्ठानम श्रोत्रम, यहां पर शब्द ग्रहण लिंग नहीं कहा। पहले 2 में कह दिया, बाद के 3 में नहीं कहा। इन 3 के बारे में इकट्ठा यहां पर कह रहे हैं। गंध रस, अब आगे जो रूप और स्पर्श है इसको हटा दीजिए, कोष्ठक में आ जाएगा, क्योंकि इन 2 को तो कथन कर ही चुके हैं ये पीछे, 3 का ही कहना था। तो गंध रस शब्द ग्रहण लिंगत्वादिति, गंध रस और शब्द इनके ग्रहण के लिंग वाला होने से इन 3 इंद्रियों का यहां पर हो जाएगा। ये अधिष्ठान के आधार पर इन्होंने सिद्ध किया कि इंद्रियां 5 हैं। सूत्र का बताया हुआ तीसरा हेतु गति, उसको अगले पृष्ठ पे बता रहे हैं। गति भेदादपि इंद्रिय भेद, गति का भेद होने से भी इंद्रियों में भेद है। अब यहां पर इसको पंचत्व को सीधा सीधा नहीं जोड़ रहे हैं, चाहे तो पंचत्व घटा सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ही पंचत्व को नहीं ले रहे हैं। लेकिन गति का भेद अवश्य है, इसलिए इंद्रियों में भी भेद है, पंचत्व को सीधा नहीं ले रहे हैं यहां पर। उसको इन्होंने 3 तरीके से यहां पर कहा है। पहला, कृष्ण सारोपनिबद्धम, कृष्ण सार या कृष्ण तार शब्द भी यहां पर पाठभेद मिलता है, इसको कृष्ण सार भी बोलते हैं, कृष्ण तार भी बोल देते हैं। तार मतलब तारे जैसा ऐसा कुछ, और सार कृष्ण सार नाम भी मिलता है। तो कृष्ण सारोपनिबद्धम चक्षुर, चक्षु जो कि यहाँ कृष्ण सार में बंधी हुई है। बहिर्निश्रित्य रूपाधिकरणानि द्रव्याणि प्राप्नोति, बाहर निकल करके रूप है, रूप के अधिकरण, रूप है, रूप के जो अधिकरण है उन द्रव्यों को प्राप्त होती है, यानी जिनमें रूप रहता है उन द्रव्यों को वो प्राप्त करती है। जिस भाषा में यहाँ कहा जा रहा है वो ये कि नेत्र से निकल करके चक्षु रश्मि बाहर जाती है और रूप का आधार आश्रय जो द्रव्य है वहां तक जाती है और उससे ज्ञान होता है। तो कृष्ण सारोप निबद्धम चक्षुर बहिर्निश्रित्य रूपाधिकरणानि द्रव्याणि प्राप्नोति, उन द्रव्यों को प्राप्त करती है तो उनके रूप का ज्ञान हो जाता है उसको। ये गति बता रहे हैं कैसे प्राप्त होती है, गति मतलब प्राप्ति। आगे ये दूसरी शैली बता रहे हैं। स्पर्शनादीनी त्वगिंद्रियाणि विषया एव आश्रयोपसर्पणात् प्रत्यासीदंती। स्पर्शनादीनी त्वगिंद्रियाणि, स्पर्श आदि इंद्रियां। अब आदि में यहां पर 3 इंद्रियों को ग्रहण किया गया है स्पर्श के साथ साथ, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और नहीं और घ्राणेन्द्रिय। रूप का तो सबसे पहले बोल ही दिया, नेत्र वाला। अब जो है ना स्पर्श, रस और गंध, इन 3 का ग्रहण, तीनों के तरीके को एक जैसा मानते हुए यहां पर दूसरे वाक्य में कहा जा रहा है स्पर्शनादीनी त्वगिंद्रियाणि। ये कैसी होती है? विषया एव आश्रयोपसर्पणात् प्रत्यासीदंती। ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियाणी जो है रूपादीनी इंद्रियाणी, ये द्वितीया का बहुवचन है, यानी इनको प्राप्त होती हैं। स्पर्श आदि विषय जो हैं
देखो, स्पर्शन आदिनी त्वक इंद्रियाणी, स्पर्शन आदि गुणों वाली जो त्वक इंद्रियां हैं, इनको विषया एव, इन जो विषय हैं यानी गुण हैं, वो आश्रयोपसर्पणात्, आश्रय अपने अपने आश्रय के उपसर्पण से, उपसर्पण यानी निकट आने से, आश्रय हो गया गुणी, आश्रय के उपसर्पण से प्रत्यासीदंती मतलब उनसे जुड़ती हैं। विषया आश्रयोपसर्पणात् स्पर्शनादीनी इंद्रियाणी प्रत्यासीदंती। अन्वय इस तरह करेंगे, विषय, अंत में देखो क्रिया है प्रत्यासीदंती, निकट जाते हैं, उपसर्पण करते हैं, संयुजंती, जुड़ते हैं उससे, विषया प्रत्यासीदंती। किस तरह से? आश्रयोपसर्पणात्, अपने अपने आश्रय के उपसर्पण से, इनके जो आश्रय हैं वो इन इंद्रियों के निकट आते हैं। इसलिए किनके निकट आते हैं, किनके निकट आते हैं ये? तो स्पर्शनादीनी त्वक इंद्रियाणी, स्पर्शन आदि गुणों वाली जो इंद्रियां हैं उनके निकट आते हैं ये विषय है। हाँ, स्पर्शनादीनी तो इंद्रियाणी, ठीक है, अच्छा, त्वक इंद्रियाणी नहीं, ठीक है। तो स्पर्शनादीनी तो इंद्रियाणी, ये द्वितीय बहुवचनी होगा, तो स्पर्शन आदि जो इंद्रियां हैं तो इंद्रियाणी, स्पर्शन आदि, स्पर्शन आदि तो ये तीन इंद्रियां हो गई, ये इंद्रिय, इन इंद्रियों को प्रत्यासीदंती, निकट आते हैं। कौन? विषया। किस तरह से? आश्रयोपसर्पणात्, अपने आश्रय के उपसर्पण के कारण से आते हैं। तो घ्राणेन्द्रिय के पास में, घ्राणेन्द्रिय अपनी जगह पे है, इसके पास में गंध आती है, और वो गंध यहां कैसे आती है कि गंध का जो आश्रय गुणी है, गंधवान जो द्रव्य है, उसके पास में आने से ये विषय इस इंद्रिय को प्राप्त होते हैं। अर्थात जैसा वैशेषिक में बताया है कि गुण हमेशा गुणी में रहता है, तो यदि गुण यहां इंद्रिय से गृहीत हो रहा है तो इसका सीधा सा क्या मतलब है कि वो गुण गुणी के साथ में ही यहां पर आया है। उसी बात को यहां पर कहा कि विषय अपने आश्रय के उपसर्पण से, यानी इंद्रिय के निकट आने से प्रत्यासीदंती, उससे इंद्रिय से जुड़ जाते हैं। स्पर्शनादीनी तो इंद्रियाणी, स्पर्शनादि इंद्रियों के प्रति, उनकी ओर आकर के जुड़ जाते हैं। ये दूसरा प्रकार है। गति जो बता रहे हैं, एक चक्षु इंद्रिय की गति भिन्न प्रकार से, क्योंकि चक्षु इंद्रिय में जो रूप गुण इंद्रिय से जुड़ रहा है, तो रूप गुण का आश्रय जो द्रव्य है वो चक्षु इंद्रिय के पास में नहीं आ रहा है। इन तीन से इसकी भिन्नता, गति की क्या क्यों अलग बताई? प्राप्ति, गति मतलब प्राप्ति क्यों भिन्न बताई? कि गंध, रस और स्पर्श, इन तीन इंद्रियों में तो ये नियम काम करता है कि गुण इन इंद्रियों के पास में आते हैं, लेकिन गुण कैसे आते हैं? गुण अपने आश्रय द्रव्य के साथ में, उसके माध्यम से यहां पर आते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो ये भी जुड़ जाते हैं। लेकिन रूप में ऐसा नहीं होता है। रूप को ग्रहण करने वाले चक्षु इंद्रिय, तो रूप का इंद्रिय से सन्निकर्ष तो मानना पड़ेगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही ज्ञान होता है। लेकिन रूप गुण वाला द्रव्य चक्षु के पास में नहीं आता है। तो रूप गुण का आश्रय जो द्रव्य है, उस द्रव्य के चक्षु इंद्रिय के पास आने पर रूप का ग्रहण होता है, ऐसा यहां पर नहीं होता है। इसलिए ये गति अलग मानी गई। पहली गति नेत्र की और बाकी इन तीन की। अब तीसरी जो गति बताना है वो श्रोत्र इंद्रिय की है। वहां क्या है? संतान वृत्त्या शब्द से श्रोत्र प्रत्यासत्ति रीति। शब्द कैसे आता है? तो संतान वृत्ति से आता है। अब शब्द का दूसरी शैली से अर्थ हम क्यों नहीं कर सकते, दूसरी गति क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि दूसरी गति में ये कहा था कि गुण गुणी में रहता है और गुणी उस इंद्रिय के सन्निकर्ष को प्राप्त। अब शब्द गुण का आश्रय है आकाश, आकाश तो वैसे ही इंद्रिय से जुड़ा हुआ है, तो गुणों वाला, शब्द गुण वाला जो आकाश है वो तो श्रोतेंद्रिय से पहले से ही जुड़ा हुआ था, तो वो प्रक्रिया यहां पर ले नहीं सकते। तो यहां पर क्या तीसरी प्रक्रिया क्या माननी पड़ रही है इनको गति की?
शब्द के संतान की अनुवृत्ति से। शब्द संतान वृत्तिया, शब्द के संतान का व्यवहार, संतान मतलब फैलाव, शब्द फैलता जाएगा फैलता जाएगा। तो द्रव्य नहीं आ रहा है यहां पर, श्रोत्रेंद्रिय से शब्द गुण का आश्रय आकाश पहले संयुक्त नहीं था, अब संयुक्त होकर के हमें ज्ञान हो रहा है, ऐसा यहां पर नहीं है। तो शब्द संतान वृत्तिया, शब्द से श्रोत्र प्रत्याशक्ति, शब्द की श्रोत्र से प्रत्याशक्ति यानी निकटता, संयोग होता है। तो 3 प्रकार की गति है, इसलिए यहां पर 5 प्रकार नहीं माने, पर हम चाहें तो जो बीच के जो 3 है उनमें भी थोड़ी भिन्नता कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से 3 कहा है इन्होंने। लेकिन इससे ये नहीं कहना चाहते कि 3 गति है इसलिए 3 ही इंद्रियां हैं, ऐसा नहीं कहना है। इंद्रिय के एकत्व का निषेध हो जाता है इससे, अनेक गति से अनेक इंद्रिया, इसलिए इन्होंने शुरू में भी जो कहा गति भेदाद अपनी इंद्रिय भेद, गति के भेद से इंद्रियों में भेद होता है। आगे आकृति, आकृति खलु परिमाणम इयत्तावा स पंचता। आकृति का मतलब है परिमाण, उसका घेरा जो है, इयत्ता उसका फैलाव, यहां तक है और यहां इससे आगे ये नहीं है, ऐसा जो हम मापन करते हैं वो परिमाण से करते हैं। तो आकृति ही खलु परिमाणम इयत्तावा स पंचता। वार्तिक के आगे खोल रहे हैं, स्वस्थान मात्राणी घ्राण रसन स्पर्शनानी। घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय कैसे हैं? अपने स्थान मात्र में रहती हैं, इससे इधर उधर नहीं जा सकती, जो जो इनका स्थान है वहीं पर ही रहती हैं। और विषय ग्रहणेन अनुमेयानी, विषयों के ग्रहण से इनका अनुमान होता है कि ये यहीं तक है, क्योंकि उसी जगह से हमें उस विषय का ग्रहण हो रहा है तो पता लग जाता है ये इंद्रिय यहीं तक है। विषय ग्रहण का लिंग पहले बताया जा चुका, उसी आधार पर यह भी निर्णय किया। ये तो एक बात होगी 3 इंद्रियों का। आगे कहते हैं चक्षु कृष्ण साराश्रयम बहिर्निश्रितम विषय व्यापी। चक्षु इंद्रिय के लिए क्या कह रहे हैं कि ये कृष्ण सार के आश्रय से रहती है, लेकिन बाहर निकल के विषय व्यापी है, विषय को व्याप्त कर देती है। पीछे यही बात चल रही थी इनकी, पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी की, ये विषय व्याप्त, किसी को व्याप्त कैसे कर लेती है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये अभौतिक है इसलिए विषय को व्याप्त कर लेती है, सिद्धांति कह रहा था कि नहीं, चक्षु रश्मियां होती हैं इसलिए विषय को व्याप्त कर लेती हैं। तो दोनों तरह की, यहां से, यहां इस शैली से कहा जा रहा है कि यहां से निकल के फिर उस विषय को व्याप्त कर लेती हैं, फैला लेती हैं, पकड़ लेती हैं। और दूसरी दृष्टि से जैसे आधुनिक विज्ञान कहता है कि वहां से वो विषयों से टकरा करके, वस्तुओं से टकरा करके प्रकाश की किरणें यहाँ आती हैं, तो वो संग्रहित होकर, उसका प्रकाश का स्वभाव ही ऐसा है कि वो चल करके यहाँ आती है और यहाँ आकर के हमारे को वैसा वैसा ज्ञान हो जाता है। अगर उस दृष्टि से देखें तो इसको भी इन 3 के साथ ही ले सकते हैं, लेकिन एक भिन्नता है कि प्रकाश तो यहां पर आ रहा है लेकिन वस्तु नहीं आ रही है। पर इतना तो हम फिर भी मान सकते हैं कि प्रकाश आ रहा है, रूप गुण आ रहा है, तभी हमारे को रूप का ज्ञान हो रहा है। तो रूपमान कोई चीज भी आ रही है, और रूपमान चीज क्या है? वो अग्नि है। अग्नि आ रही है, जो प्रकाश की किरणें हैं वो अग्नि का ही रूप है। रूप आ रही है, रूप गुण आ रहा है, तो रूप का गुणी द्रव्य भी वहां से चल करके आ रहा है। तो नेत्र से जो हमारे को जितना भी ज्ञान होता है वो अग्नि तत्व के माध्यम से ही होता है, क्योंकि प्रकाश की किरणों से ही हमारे को सब कुछ चीजें दिखाई देती हैं, और वो प्रकाश की किरणें अग्नि रूप ही हैं। तो नेत्र अग्नि स्वरूप है, अग्नि का ही ज्ञान करता है, इसलिए रूप गुण अग्नि का ही है। तो कृष्ण साराश्रयम बहिर्निश्रितम विषय व्यापी। और अंतिम तीसरे के रूप में कह रहे हैं श्रोत्रम न अन्यत आकाशात। जो श्रोत्र है वो तो आकाश से अलग कुछ है नहीं। अब उस दृष्टि से देखेंगे तो आकाश व्याप्त है तो श्रोत्र भी व्यापक मानना पड़ेगा। तो इसको विचार कोटि में रखते हैं कि भाई ये जो पंक्तियां लिखी हुई हैं इसको मानते तो लोग ऐसा ही हैं अन्य जगह भी, लेकिन इसको हम कहें कि श्रोत्रेंद्रिय क्या है? श्रोत्रम न अन्यत आकाशात। आकाश से अन्य कुछ नहीं है श्रोत्रेंद्रिय, यानी आकाश ही श्रोत्रेंद्रिय है। तो आकाश व्याप्त है तो श्रोतेंद्रिय भी फिर व्याप्त हो जाएगी। श्रोत्रम न अन्यत आकाशात तच्च विभु शब्द मात्रानुभावानुमेयम। और उसका आकाश का कैसे ज्ञान होता है? आकाश का विभू शब्द मात्र के अनुभव से अनुमेय होता है। सब जगह फैले हुए आकाश शब्दों का हमारे को श्रवण हो जाता है, इससे पता लगता है कि वो विभू है।
तो यद्यपि सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, सब जगह फैल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर अल्प विराम ले लीजिए अनुमेयम के बाद में, लेकिन फिर भी पुरुष संस्कारोप ग्रहणात् अधिष्ठान नियमेन शब्दस्य व्यंजकमिति। यद्यपि श्रोतेंद्रिय और आकाश एक ही है, आकाश व्यापक है तो श्रोतेंद्रिय भी व्यापक है, लेकिन पुरुष के संस्कार के उपग्रह से, पुरुष संस्कारोपग्रहणात्, इसमें अण को हटा भी देते हैं, पाठ भेद है, पुरुष संस्कारोपग्रहात्, पुरुष के संस्कार का उपग्रह होने से, यानी उसका अनुग्रह होने से, संस्कार का मतलब यहां पर कर्माशय, हर पुरुष का अपना अपना कर्माशय है, उसके अनुरूप उसको श्रोत्रेंद्रिय मिली है, तो वहीं से ही वो शब्दों का ग्रहण कर पाता है। यद्यपि श्रोत्रेंद्रिय और आकाश एक ही हैं, एक कथन है, तो वो भी व्याप्त होनी चाहिए, तो फिर क्यों हमें यहीं से ही ग्रहण होता है? तो पुरुष के संस्कार के उपग्रह से, उसके अनुग्रह से, यहीं से ही हम ग्रहण कर पाते हैं। पुरुष संस्कारोपग्रहाच अधिष्ठान नियम है ना, चूंकि अधिष्ठान का नियम बन गया कि हमारे कर्मों के अनुसार यही हमारा अधिष्ठान है, तो यहीं से ही हम ग्रहण करते हैं, यही मिला ही हमारे को इंद्रिय। अधिष्ठान नियम है ना शब्दस्य व्यंजकमिति, जो श्रोत्र है ये शब्द का व्यंजक है, शब्द को प्रकट कर देता है, शब्द का हमारे को ज्ञान करा देता है। तो ये आकृति का किया, आकृति का भी तीन तरह से इन्होंने व्याख्या की, यानी अनेकता तो इंद्रियों की इससे भी सिद्ध होगी। आगे अंतिम है जाति। तो जाति रीति योनिम प्रचक्षते, जाति का मतलब है योनि, योनि का मतलब है कारण, और कारण में यहां पर उपादान कारण को लिया गया है। तो आगे की व्याख्या से स्पष्ट हो जाएगा। पंच खलु इंद्रिय योनयः, इंद्रियों के 5 कारण होते हैं। कौन से? पृथ्वी आदिनी भूतानी, पृथ्वी आदि 5 महाभूत, तो पृथ्वी आदि 5 महाभूत कारण है, तो वो उपादान कारण ही बनेंगे वहां पर। तस्मात् प्रकृति पंचद्वादपि पंचेंद्रियाणी इति सिद्धम, इसलिए प्रकृति भी चूंकि 5 है, कारण भी 5 है, 5 महाभूत हैं, इसलिए 5 ही हमारी इंद्रियां भी। ठीक है, और ये उंगलियां 5 क्यों होती हैं? किसी किसी की 6 होती हैं, छंगा बोलते हैं, छंगाणी भी बोलते हैं। छंगाणी गोत्र भी है वैसे तो, ब्राह्मणों में एक छंगाणी गोत्र होता है, और इसको 6 वाली उंगलियां यहां निकल जाती है, एक 6 भी कहते हैं, लेकिन एक सामान्य नियम है 5 है, पैर में भी 5 ही है, और किसी के 2 भी होते हैं, जिनके खुर होते हैं, और किसी के 1 भी होता है, बिना कटा हुआ जो होता है तो 1 ही भी है, उसका अलग रूप है। 2 हैं तो 2 भी हैं, और किसी में पैसे तो पंजा शेर आदि में, बिल्ली में, उसमें भी 5 ही होते हैं, तो 5 हैं। तो 5 ही क्यों होती हैं? तो उसको भी महाभूतों से जोड़ा जा सकता है। 5 महाभूत हैं इसलिए 5 इंद्रियां। कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे ऐसे उल्टे ऐसे प्रश्न करते हैं कि माता पिता का दिमाग चकरा जाए कि इसका क्या उत्तर दूं। कभी ना उन्होंने सुना, ना किसी ने पूछा, ना किसी ने बताया, ऐसे ऐसे प्रश्न कर देते हैं। तो 5 क्यों है ये? तो पहले 5 महाभूत हैं, 5 इंद्रिय। ठीक है, एक एक महाभूत की अधिकता है, इसमें आकाश, वायु, इसमें अग्नि, इसमें जल, और इसमें पृथ्वी। कुछ लोग इसको जल, इसको जल, इसको अग्नि कहते हैं। इसको अग्नि क्यों कहते हैं? इसके बिना कोई कार्य नहीं होता है। नहीं, क्यों? वो अलग अलग मान्यताएं भी हैं, अलग अलग रूप से इसको देखते हैं, लेकिन भाई 5 महाभूतों में क्रम है ना, 5 महाभूतों में क्रम नहीं है, चाहे ऊपर से ले, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर एक क्रम है। तो ऐसे ही यहां से यहां भी एक क्रम होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो उसमें क्रम नहीं है, आप इसको अग्नि बोल रहे हो, इसको वायु, और इसको आकाश। बड़ा है इसलिए आकाश, ये सबसे बड़ी उंगली है इसलिए आकाश, आकाश सबसे बड़ा है। इसको ये पृथ्वी है और ये जल है, तो पृथ्वी बड़ी है जल से, पृथ्वी अधिक है ना,
जल अधिक है पृथ्वी अधिक है? जल अधिक है, क्योंकि वैज्ञानिक क्या कहते हैं, हमारी इस पृथ्वी पे जिसमें हम रहते हैं इसमें जल अधिक है पृथ्वी अधिक है? जल अधिक है। देखो चीज को समझने का भेद है। जल अधिक है कैसे? उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी का कितने प्रतिशत, 70% भाग जल से है और 30% भाग भूमि है। इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है उसके लिए कह रहे हैं, ऊपर का क्षेत्रफल कह रहे हैं केवल। जैसे समुद्र है, समुद्र का जो फैलाव है ऊपर का, पूरी पृथ्वी को लें, उसका जो क्षेत्रफल लेते हैं ना ऊपर ऊपर का, उसके आधार पर। अब वो कहा तो गया था किस संदर्भ में? क्षेत्रफल के लिए, लेकिन ले क्या लिया? 70% जल है इस पृथ्वी पर। अब वो ये वाक्य का अर्थ ही कुछ और निकल गया। अब 70% जल है, 30% पृथ्वी है, तो कौन ज्यादा होगा? जल ही तो ज्यादा कहोगे आप, और क्या कहोगे? अच्छा, उस जल में जो समुद्र है उसके नीचे क्या है? जो समुद्र है कहीं थोड़ा गहरा है, कहीं अधिक गहरा है, वहां क्या है? पृथ्वी। जल की सतह कितनी सी और पृथ्वी के अंदर से कितनी सतह है? तो ज्यादा क्या है, पृथ्वी अधिक है या जल अधिक है? हैं? भाई अग्नि तो है, लेकिन अग्नि भी तो वहां किसी आधार पे है। वहां लोहा और मिट्टी और ये सब पिघले हुए हैं ना, वहां पर अंदर धातुएं। अग्नि होते हुए भी पृथ्वी तत्व अधिक है। नहीं, वो उसको जल रूप नहीं कहेंगे। इनका आधार क्या है? ये जो कह रहे हैं ना कि जल अधिक है और पृथ्वी कम है, इसका आधार वैज्ञानिकों का वो कथन है कि 70% जल है और 30% पृथ्वी है। वहां तो दो ही चीजों का वर्णन है ना, दो से अधिक तो तीसरे का नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने क्या इस अर्थ में कहा था कि 70% जल है कि अंदर भी पिघला हुआ है, इसलिए 70% जल है। वक्ता का वो अभिप्राय नहीं है। वहां वक्ता का अभिप्राय केवल बाहर के क्षेत्रफल को बताने में है। हम उसका अर्थ अलग ले लेते हैं मात्रा में, तो वैसा नहीं लिया जा सकता। कुल द्रव्यमान जल का अधिक नहीं है। पूरी पृथ्वी पर आप देखो, ठोस और द्रव, और ठोस मतलब वो जो अग्नि वाला है उसको नहीं लेना पानी में, जल मतलब H2O, जल मतलब H2O। और भूमि में तो सब चीजें आ जाएंगी, सिलिका भी आएगी, तो लोहा भी आएगा, तो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जो जो भी तत्व हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, सब चीजें आएंगी उसके अंदर। उसको देखो तो किसका द्रव्यमान अधिक है? अरे अंतरिक्ष में क्यों पहुंच गए अभी? हम केवल पृथ्वी की बात कर रहे हैं, अभी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। समझ में अंतर हो जाता है ना। तो पृथ्वी की अधिकता है, पृथ्वी तत्व की अधिकता है। उस तरह से जो जिस कथन को वैज्ञानिक जिस ढंग से बोले, मैं उस तरह से कह रहा हूं, उस तरह उसके आधार पर जल की अधिकता नहीं कहा जाती। और लोग फिर इसी आधार पर शरीर से भी तुलना करते हैं, बड़े वैज्ञानिक ढंग से जो प्रस्तुतियां देते हैं ना। ये देखो, धरती में भी यत्पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वो वचन मिल गया। बोले शरीर में भी 66% 70% जल है और ठोस तो थोड़ा सा है। ऐसा धरती में भी 70% जल है। और अब उनकी बात जो इसने विज्ञान को समझ रखा है अच्छी तरह से, तो वो कहेगा देखो विज्ञान के नाम पे क्या मजाक कर रहे हैं, कि इनको खुद को ही नहीं समझ में कि वक्ता का क्या अभिप्राय था, बात समझ में नहीं आ रही, बस उठा ली बात और उसके आधार पे सिद्ध कर रहे हैं और अपने को बड़ा वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी ऐसी कई मूर्खताएं चलती रहती हैं विज्ञान के नाम पे। हम बोलते रहते हैं और हम भी को सोचते हैं कि विज्ञान का नाम आते ही हमारी बुद्धि ठप। अब हमारे को प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सब कुछ प्रमाणित करके ही तो कह रखा है। अब हमारे को प्रमाण क्या? अब हमारे को कुछ उसमें उहापोह नहीं करनी, विज्ञान से आ गया है, बस प्रमाणित हुई भी चीज आई हुई है, नपी तुली, बिल्कुल। अब किसी प्रमाण को लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी मानसिकता क्या, विज्ञान के नाम से कुछ भी बोल दो, बस अब हमारी बोलती बंद। विज्ञान तो प्रमाणों के आधार पर ही चलता है, तो हमें भी उसको कसक के देख लेना चाहिए, खोज लेना चाहिए। हम क्यों ऐसे हो जाते हैं कि भाई उन्होंने कह दिया एकदम शब्द प्रमाण, आप तो प्रमाण मान करके। तो जो विज्ञान के नाम से भी बोलते हैं वहां भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए।
अब मान लो पानी के साथ में पानी का वर्णन, अब कोई कहे कि गरम गरम पानी, अब ये तो एक सामान्य कथन हुआ सामान्य व्यक्ति का। अब और उसमें यो कहें कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी, अब ये वैज्ञानिक भाषा हो गई ना, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट जो भी हम बोलें, वैज्ञानिक ढंग की भाषा हो गई, नहीं हुई? भाई हम किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इस आंकड़ों में भाषा बोलेंगे तो वैज्ञानिक भाषा हो गई ना जी, वासुदेव जी। तो एक जने प्रवक्ता बोल रहे थे, अच्छे पढ़े हुए थे, इंजीनियर भी थे, दर्शनाचार्य भी, लेकिन कई बार बोलना होता है तो बोलिए गायों को इतना परेशान करते हैं कि उनमें 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करके पानी डालते हैं उन पे, इतना गरम गरम पानी डालते हैं, इतना तड़पाते हैं गायों को, फिर चमड़ी फूल जाती है उनकी, परेशान हो जाते हैं, फिर खींचते हैं। अब गाय के बारे में प्रस्तुति दे रहे हैं और पानी को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिया, 600-700, और साइंटिफिक हो गया ना, डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहे हैं तो अब वही तथ्यात्मक बात है। अब यही नहीं पता कि वही 100 डिग्री से ज्यादा जाता ही नहीं है पानी कभी, है? भाप अलग बात है, ये भाप नहीं कह रहे, वो पानी को कह रहे हैं। भाप को कहो तो भाप कथन आएगा, गरम गरम पानी डालते हैं, इतनी डिग्री सेंटीग्रेड पानी डालते हैं। अभी साइंटिफिक भाषा होगी, हमारा दिमाग भी 90 डिग्री, हम सोचते ही नहीं उसमें कि हाँ बहुत गरम गरम, हमारे को तो मतलब इतना है कि हम ये नहीं अर्थ ले रहे कि 600-700 डिग्री, हम गर्म पानी, बहुत गर्म पानी, बहुत गर्म पानी, हम तो बस इतना सा अर्थ ले रहे हैं सामान्य जनता, उसको और कुछ नहीं पता। और साथ में छाप ये पड़ रही है कि साइंटिफिक ढंग से रखा जा रहा है, तो वहां तो कुछ प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। डिग्री सेंटीग्रेड बोला तो मतलब वो बिल्कुल ठीक ही होगा। विज्ञान का भूत ऐसा चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, इतनी प्रामाणिकता उसने रख दी है कि हम ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। तो देखिए, तो ये जाति मतलब 5 कारण जो कहे इन्होंने, इसमें कहे कि पृथ्वी आदि भूतानि तस्मात् प्रकृति पंचत्वादपि पंचेन्द्रियाणि सिद्धम, ये प्रकृति के पंचत्व से भी इंद्रियां 5 होती हैं, ये सिद्ध होता है। हाँ बोलो। 5 उंगलियों की बात कही तो वो तो सभी प्राणियों में 5 उंगली होनी चाहिए पंचभूतों से, यदि ऐसा माने तो। उपयोगिता के आधार पर भी है, उसको जुड़ भी जाती है ना उपयोगिता के आधार पर भी। ये तो एक तुकबंदी है भाई, हम यूं कहेंगे भाई 5 ही क्यों हैं? अब यूं तो पैर भी अधिक होते हैं, अब ठीक है पैर तो 2 हैं हमारे, किसी के पैर ज्यादा भी होते हैं, लेकिन एक सामान्य रूप से जो उंगलियां होती हैं हमारी वो 5 होती है, ये तुकबंदी है। अब तुकबंदी का हो उसमें कितना है, वहां विशेष हेतु के कारण से दो हो रही है या 1 हो रहा है, विशेष हेतु से बाधक भी तो होता है ना वो, लेकिन सामान्य रूप से 5 है। और इसीलिए आयुर्वेद में इससे वात का पता लगता है, इससे पित्त का, इससे कफ का। इन 3 उंगलियों को जो करते हैं वात पित्त कफ, इसी से देखते हैं वो, इसी आधार पर देखते हैं उंगलियों के आधार पर। कई उल्टा भी करते हैं लेकिन वो यूं माना जाता है। और दिशा निर्देश तो हम इससे करते ही हैं। और जो तिलक लगाते हैं तो हालांकि कई जने इससे लगाते हैं, लेकिन तिलक इससे लगना चाहिए, अग्नि तत्व की है, इससे तिलक, वो भी लाल होता है ना तिलक, अग्नि का प्रतीक है। रोली जो लगाते हैं, नहीं मैं लाल के लिए कह रहा हूं, या तो पीला है लाल है ऐसा जो लगाते हैं ना, ये लगाते हैं। और उसके बाद में जो जल छिड़कते हैं वो कैसे छिड़कते हैं? अब यूं तो हम यूं ही छिड़क दो, लेकिन वो इससे करते हैं, इससे क्यों, इसी से जल क्यों छिड़कते हैं यूं? पौराणिकों को देखो आप, वहां कुछ कुछ संकेत बने हुए, हमारे में तो वो हट चुका है इसलिए हम तो सबसे करते हैं लेकिन वो इसी से क्यों करते हैं? ये जल महाभूत की प्रधानता है, तो उस तत्व से यूं करके ऐसे ऐसे करते हैं। तो कुछ चीजों में हमारी कुछ संगति लग जाती है। अभी तो विज्ञान तो सारा बीच में समाप्त हो गया, हमारे पुस्तकालय जला दिए, हमारी परंपराएं सारी नष्ट हो गई, तो वो जो हमारा ज्ञान का प्रवाह था, जो श्रृंखला वो टूट चुकी है, श्रृंखला टूटी फूटी है कितने 6 महीने तक, कितने महीने तक जलते रहे थे? 6 महीने तक जलते रहे, ऐसा सुना जाता है।
धीरे धीरे चलाए होंगे, लोग कम होंगे चलाने वाले और थोड़ा उपयोग करने वाले होंगे कि भाई कुछ दूध वूध गर्म करके रोटी बनाते बनाते जलाते भी जाओ और अपना पकाते भी जाओ, दोनों काम हो जाए, उपयोगी, प्रकृति का ध्यान रखने वाले। तो इसलिए भी शायद उनको समय लग गया होगा। चलो वो जो भी है उसको छोड़ो, आगे देखिए। अब इस पर पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि कथम पुनर्जायते भूत प्रकृतिनी इंद्रियाणी न अव्यक्त प्रकृतिनी इति। ये जो इंद्रियां ये भूतों की प्रकृति वाली यानी भूत उपादान कारण है या तो अव्यक्त अहंकार प्रकृति वाले हैं। यद्यपि ये विषय पीछे चलाया जा चुका है, विस्तार से दोनों पक्षों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन यहां फिर इन्होंने इसको उठाया और उसका एक ही सूत्र में फिर इसी प्रसंग में समापन भी किया है। तो 61वां सूत्र है, भूत गुण विशेषोपलब्धे तादात्म्यम। भूतों के गुणों की विशेषता के उपलब्ध होने से, भूत मतलब कोई 5 भूत, उनके गुण यानी तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि गुण, उन गुण विशेषों की उपलब्धता के तादात्म्यम उस भूत की कारणता जाननी चाहिए। तादात्म्य, तादात्म्य मतलब उस इंद्रिय में उस इंद्रिय उस भूत की अधिकता, वो उस से बना है, तादात्म्य। भूत गुण विशेषोपलब्ध है, भूतों के गुण विशेष की उपलब्धि से इंद्रियों का तादात्म्य है, यानी इंद्रियों में उस महाभूत की अधिकता समझनी चाहिए, उस महाभूत की कारणता समझनी चाहिए। भाष्य, दृष्टो ही वायुवादीनाम भूतानाम गुण विशेषाभिव्यक्ति नियम। वायु आदि भूतों का गुण विशेष की अभिव्यक्ति का नियम है कि उनमें अलग अलग विशेष गुणों की अभिव्यक्ति प्रकटीकरण होता है। कैसे, उसको बता रहे हैं। वायु स्पर्श व्यंजक, गुण विशेष की अभिव्यक्ति का नियम है, ये महाभूत उन गुणों को अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। ये महाभूतों की दृष्टि से कहा जा रहा है। इंद्रियां तो उन गुणों को अभिव्यक्त करती हैं, उसमें सहायक होती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उससे पहले क्या कहा जा रहा है कि ये जो भूत हैं ये अलग अलग गुणों के प्रकट करने वाले होते हैं। वायु स्पर्श व्यंजक, वायु जो होती है वो स्पर्श को प्रकट कर देती है। आपो रस व्यंजिका, जल जो है वो रस को प्रकट करने वाले होते हैं। अब यूं हम कुछ भी खाते हैं और उसमें पानी नहीं हो, सूखा हो बिल्कुल, तो हमारे को रस का पता नहीं लगेगा। उस वस्तु में रस नहीं हो, जल नहीं हो, या तो हमारी जीभ पे भी जल नहीं हो, जीभ बिल्कुल सूख गई हो और उस पर कोई सूखी चीज रख दी जाती हो, तो क्योंकि जल में वो घुलनशील होकर के ही कलिकाओं के स्पर्श में आती हैं, संपर्क में आती हैं, फिर उसमें परिवर्तन होता है, फिर हमें संवेदना होती है। तो बिना रस के वो हो नहीं सकता है। तो आपो रस व्यंजिका, जल जो है वो रसों को प्रकट करने वाला होता है। तेजो रूप व्यंजकम, अग्नि है वो रूप को प्रकट करने वाली होती है। जितना भी रूप हमारे को दिखाई देता है, प्रकट होता है, वो तेज के कारण ही होता है, अग्नि के कारण ही होता है, और किसी महाभूत के कारण नहीं होगा। मूल कारण जो है उसके अंदर वो तेज होगा। तेजो रूप व्यंजकम पार्थिवम किंचित द्रव्यम कस्यचित द्रव्य से गंध व्यंजकम। और पार्थिव पृथ्वी से बना हुआ जो द्रव्य, कोई द्रव्य, सबके लिए नहीं कह रहे, किंचित द्रव्यम कस्यचित द्रव्य से, कोई उसका अंश किसी द्रव्य के गंध का प्रकट करने वाला होता है। पृथ्वी के आधार पर ही वहां पर अलग अलग गंध होती है। अस्ति चायम इंद्रियाणाम भूत गुण विशेषोपलब्धि नियम। और इन इंद्रियों में भूतों के इन गुणों के विशेष की, इन गुण विशेष की, भूतों के गुण विशेष की उपलब्धि का नियम है कि ये इंद्रिय इस भूत के गुण को ग्रहण करती है, ये इंद्रिय इस भूत के गुण को ग्रहण करती है, ऐसा नियम कि अस्ति च अयम इंद्रियाणाम भूत गुण विशेषोपलब्धि नियम तेन भूत गुण विशेषोपलब्धेर मन्यामहे। इसलिए भूतों के गुण विशेष की उपलब्धि, विशेष विशेष इंद्रिय से विशेष विशेष भूत के गुण की उपलब्धि के कारण हम ये मानते हैं, हम ये अनुमान करते हैं कि भूत प्रकृति नहीं इंद्रियाणी, इंद्रियां जो हैं भूतों की प्रकृति वाली हैं। क्यों इसी इंद्रिय से यही विषय गृहीत हो रहा है, उसका क्या कारण है? जिस किसी किसी महाभूत में किसी किसी गुण की विशेषता है, वो उसका व्यंजक है। तो अब ये अनुमान कर रहे हैं कि जिस इंद्रिय से जिस गुण का ग्रहण हो रहा है, तो उस गुण वाला जो भूत है उससे ये इंद्रिय बनी होगी, तब उसका वो ग्राहक होता है, विशेषता से ग्राहक होता है।
भूत प्रकृति इंद्रियाणी न अव्यक्त प्रकृति नीति। अव्यक्त यानी अहंकार की बनी हुई ये इंद्रियां नहीं है। इति 10वीं सूत्रे इंद्रिय नानात्व प्रकरणम। तो इन 10 सूत्रों से इंद्रियों के नानात्व यानी इंद्रियों की अनेकता का प्रकरण समाप्त होता है। अब यहां पर इन्होंने, सिद्धांती ने चूंकि कहा कि ये भूत और इंद्रिय और इनके गुण, इनका आपस में संबंध है, तो एक एक भूत में एक एक गुण की अधिकता को मानते हुए यह कथन किया गया है। उसके ऊपर पूर्व पक्षी प्रश्न करेगा और इसके अंदर किस आधार पे हम गुणों का निर्धारण करें। आपने ये कह दिया कि जिस भूत में जिस गुण की अधिकता है, इंद्रिय उस गुण के को ग्रहण करती है, उस गुण की उस महाभूत की अधिकता होने के कारण से, जब उसी से बनी होने के कारण से, दोनों ही तरह से देख सकते हैं। तो बोले लेकिन ये किस आधार पे है कि किस महाभूत में कितने गुण हैं, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। आगे देखिए, गंधादय पृथिव्यादि गुणा इत्युत्तिष्ठम। बोले आपने पहले ये कहा था कि गंधादि पृथ्वी आदि के गुण हैं। कहां पर कहा था? पीछे पहले अध्याय के पहले आने के 15वें सूत्र में सबसे पहले कहा था, वहां उद्दिष्ट किया था। निकालिए उस सूत्र को, पृष्ठ संख्या 50। चौदहवां सूत्र क्या है? गंधरस रूप स्पर्श शब्दा पृथ्वी गुणा तदर्था। पीछे 5 महाभूत बताए 13वें में, और तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 गुण तो कह दिए, विषय तो कह दिए। पृथ्वी आदि गुणा, ये पृथ्वी आदि के गुण हैं, और तदर्था वो इंद्रियों के अर्थ हैं, इंद्रियों के विषय हैं, ये भी कहा वहां पर। तो बोले उस सूत्र से वहां आपने उद्देश्य तो कर दिया, संकेत तो कर दिया कि ये गुण हैं, लेकिन बोले इसके तो 2 तरह से अर्थ निकल सकते हैं। उद्देश्यश्च, उद्देश्य मतलब वो कथन सूत्र, 14वां सूत्र पीछे, प्रथम अध्याय प्रथम आनिक का 14वां सूत्र, उसको करने। उद्देश्यश्च पृथ्वी आदि नाम एक गुणत्वे च अनेक गुणत्वे समान इति अतः आह। भाई उस सूत्र से ये थोड़ा पता लगा कि पृथ्वी आदि इन एक एक गुणों वाले होते हैं या अनेक गुणों वाले होते हैं। वहां पर क्या कहा? गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथ्वी आदि गुणाः। ये जो 5 गुण है ये पृथ्वी आदि के गुण हैं, इतना ही तो कहा। अब वहां पर हम क्रमशः लगा सकते हैं कि गंध पृथ्वी का है, पृथ्वी में एक ही गुण है, रस जल का है, जल में एक ही गुण है। एक तो ये तरीका है कि ये महाभूत एक एक गुण वाले हैं, और दूसरा ये महाभूत एक से अधिक गुण वाले हैं। दोनों ही तरह से अर्थ लिख सकते हैं, लग सकते हैं वहां पर। इसलिए कहा कि उद्देश्य पृथ्वी आदि नाम एक गुणत्वे, पृथ्वी आदि के एक एक गुण मानने पर पृथक पृथक, और च अनेक गुणत्वे, और अनेक गुण, एक में अनेक गुण भी मानने में समाना। ये वाक्य तो इन दोनों में समान रूप से लग रहा है, इसलिए अब उसके स्पष्टीकरण के लिए यहां पर कथन किया जा रहा है। इत्यता आह, इसलिए यहां पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो 62वां सूत्र है, गंध रस रूप स्पर्श शब्दानाम स्पर्श पर्यंता पृथिव्या। रूप रस गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनमें से ये पांचों का उल्लेख कर दिया। इसमें से स्पर्श पर्यंता, स्पर्श तक के, स्पर्श तक के मतलब प्रारंभ से, गंध रस रूप और स्पर्श शब्द छूट गया इसमें। स्पर्श पर्यंत पृथ्वी के गुण होते हैं। तो वहां जो सूत्र कहा गया उसके आधार पर यह निर्णय निकाल रहे हैं कि पृथ्वी में 4 गुण होते हैं। 63वां सूत्र, अब तेजो वायुनाम पूर्वम पूर्वम अपोह्य आकाशस्य उत्तरः। अब तेजो वायुनाम, जल तेज और वायु में पूर्वम पूर्वम अपोह्य, पहले पहले वाले को छोड़ करके। पृथ्वी के तो 4 मान लिए, अब पृथ्वी से आगे जब जल आएगा तो जल के पहले वाले को छोड़ के, यानी इन 4 में से गंध को छोड़ करके बाकी 3, रस रूप और स्पर्श। वायु के, तेज में उससे भी पहले वाला छोड़ के, यानी गंध और रस को छोड़ करके रूप और स्पर्श, और वायु में उस
रूप को भी छोड़ करके केवल स्पर्श। तो अब तेजो वायु नाम पूर्वम पूर्वम अपोह्य, पहले पहले वाले को हटा करके, पहले के सारे हटा के, किसी में एक हटेगा, दो हटेंगे, तीन हटेंगे, फिर जो बचता है वो गुण माना जाएगा। और आकाश से उत्तर, आकाश का उत्तर बाद वाला कौन सा शब्द, उसका केवल शब्द गुण होगा। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं, स्पर्श पर्यंता नाम इति विभक्ति विपरिणाम। 62वें सूत्र में स्पर्श पर्यंता ये शब्द आया हुआ है। स्पर्श पर्यंता पृथिव्या गुणा, शब्दादीनाम स्पर्श पर्यंता गुणा पृथिव्या। तो स्पर्श पर्यंता ये प्रथमा का बहुवचन है, स्पर्श पर्यंत जो गुण है। अब यहां इन्होंने क्या कहा, स्पर्श पर्यंता नाम, ये षष्ठी बहुवचन ले आए। स्पर्श पर्यंत जो हैं उनमें, स्पर्श पर्यंता नाम, स्पर्श पर्यंतों में, इसको निर्धारण में कह सकते हैं कि स्पर्श पर्यंत जितने हैं उनमें। तो स्पर्श पर्यंता नाम विभक्ति विपरिणाम, ये विभक्ति को बदल करके अर्थ लिया है। यद्यपि स्पर्श पर्यंता की अनुवृत्ति अगले सूत्र में आ रही है, यानी 62 से 63 में अनुवृत्ति आ रही है, लेकिन विभक्ति को बदल करके आ रही है। और कौन सी विभक्ति बदली है, प्रथमा बहुवचन हटा करके यहां पर षष्ठी बहुवचन माना है। स्पर्श पर्यंता नाम इति विभक्ति विपरिणाम। तो अब इस सूत्र का अर्थ जब करेंगे ना, सूत्र कैसे बनेगा, अब तेजो वायु नाम से पहले क्या करेंगे, स्पर्श पर्यंता नाम, या तो यूं करेंगे, अब तेजो वायु नाम स्पर्श पर्यंता नाम पूर्वम पूर्वम अपोह्य, स्पर्श पर्यंत जितने चार हैं उसमें पहले पहले को हटा करके निर्धारण में यहां पर ले लेंगे, विभक्ति विपरिणाम करके। आगे आकाश से उत्तर शब्द स्पर्श पर्यंतेभ्य इति, और आकाश का उत्तर है, उत्तर वाला बाद वाला, किससे उत्तर है, तो स्पर्श पर्यंतेभ्य, स्पर्श पर्यंत से उधर, ये पंचमी से अलग, उससे पृथक करने के अंदर यहाँ विभक्ति फिर अलग कर दी है, विभक्ति विपरिणाम किया है भाई। इसके लिए जो कहा ना, आकाश से उत्तर, आकाश का उत्तर बाद वाला, किन से बाद वाला, बाद वाला मतलब किससे बाद वाला, गंध से बाद वाला तो रस है, रस से बाद वाला रूप है, तो किससे बाद वाला कहना चाहते हो, तो स्पर्श पर्यंतेभ्यः ये लेना पड़ेगा। यानी स्पर्श पर्यंत जितने हैं, तो गंध रस रूप स्पर्श, इनसे उत्तर, इनसे जो बाद वाला है वो शब्द, यहां पर भी विभक्ति विपरिणाम किया उसका। स्पर्श पर्यंता के दो विभक्ति विपरिणाम किए, स्पर्श पर्यंता नाम और स्पर्श पर्यंतेभ्यः। अब इसमें उत्तर शब्द आया, उसके लिए प्रश्न उठाया जा रहा है। आकाश से उत्तरः, उत्तरः, उत्तरः शब्द के लिए कह ले भाई, कथम तरही तरप निर्देश, तरप का निर्देश क्यों किया, तरप एक प्रत्यय है, तरप एक प्रत्यय है, और तरप कैसे, जैसे कहते हैं गुरुतर, सुखतर, ऐसे हम बोलते हैं। तो तरप का प्रत्यय का कब प्रयोग किया जाता है, दो में से जो अधिकता या श्रेष्ठता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। कृष्णतर, श्वेततर, ऐसे मधुरतर। तो जब स्पर्श पर्यंत हैं वो तो है चार, उनसे उत्तर, तो यहां पर तरप का निर्देश क्यों है, यहां पर उत बाद वाला, तो यहां पर तर न होकर के तम आना चाहिए, ये प्रश्न किया इन्होंने। भाई तरप प्रत्यय क्यों कर, दो में थोड़ा ना निर्धारित किया जा रहा है, अनेकों में के परे कहा जा रहा है, तो तरप की जगह तमप आना चाहिए, इसलिए इन्होंने कहा, तो आपने तरप क्यों कहा यहां पर, कथम तरही तरप निर्देश, तो उसको कह रहे हैं स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्यात, बोले स्वतंत्रता से, शब्द के विनियोग की सामर्थ्य होने से। जो ऋषि लोग होते हैं वो किसी शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी, अपने तंत्र से किसी शब्द का अपने ढंग से भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी शब्द का विशेष अर्थ में प्रयोग हो जाता है, कवि लोगों के लिए भी कहा जाता है। कवियों के लिए क्या कहते हैं, निरंकुशः वै कवयः, कवि जो होते हैं वो निरंकुश होते हैं। एक कौन कह रहे हैं, वैयाकरण लोग बोलते हैं। निरंकुश मतलब कि व्याकरण की दृष्टि से कहीं आत्मनेपद होना है, कहीं प्रश्मयी पद होना है, और कहीं स्त्रीलिंग आना है, कहीं पुल्लिंग आना है,
कहीं कोई सी विभक्ति आती है, किस अर्थ में कोई सी विभक्ति आती है, तो वहां अलग अलग अर्थों में भिन्न भिन्नता देखी जाती है। अब वो एक तो कारण ये है कि भाई व्याकरण के जितने पूरे नियम हैं उनका जू का तो प्रयोग वो नहीं कर पाते, कहीं कहीं हो जाता, लेकिन भाव तो कहा जाता है और वो प्रचलन में भी आ जाते हैं, प्रयोग हो जाते हैं। तो उसलिए इनको साहित्यकारों को या कवियों को निरंकुश कहते हैं कि भाई नियम का पालन नहीं करते व्याकरण के, पाणिनि के, अपने अपने ढंग से कहते हैं। और इसको दूसरे ढंग से व्याख्या ये की जाती है कि भाई वो कवि हैं, वो शब्द का कब कहाँ कैसा प्रयोग कर जाएं ये उनकी स्वतंत्रता है, इतना अधिकार तो कवि को मिलना चाहिए। और इसीलिए जैसे हम कई चीजों के लिए कहते हैं भाई ये तो ऋषियों ने लिखा है, तो कहते हैं ये तो आर्ष प्रयोग है, आर्ष प्रयोग है। बोले पाणिनि के नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए। और हमारे पूर्व के जो हैं, अब जैसे सत्यमेव जयते, अब सत्यमेव जयते ये ब्राह्मण का वचन है, तो सत्यमेव जयते, अब पाणिनि के अनुसार क्या बनना चाहिए, जयति होना चाहिए, लेकिन वहां पर जयते प्रयोग किया तो निरंकुश हो गया ना कवि। इसने आत्मनेपद का प्रयोग क्यों कर दिया, परस्पर पद का ही करना चाहिए था। ऐसी और भी जगह पे बहुत जगह देखा जाता है, उसको आर्ष प्रयोग नाम के कहते हैं। हालांकि पाणिनि स्वीकार करते हैं, हमारे उनसे पाणिनि से पहले के जो हुए हैं और तरह तरह के व्याकरण थे पहले, अनेक तरह के, उनके भी नियम के आधार पर, नहीं तो ऐसा प्रयोग देखा जाता है। उसको पाणिनि ने आर्ष प्रयोग या तो व्यत्यय से बहुल करके ऐसे उन्होंने उन चीजों को अवकाश दिया है कि भाई ये भी मान्य है। तो उसके आधार पर अब क्या नियम आएगा कि जो कवि लोग होते हैं या तो जो ऋषि लोग होते हैं, जो तंत्र को बनाने वाले होते हैं, शास्त्र का प्रयोग करने वाले होते हैं, वो अपनी इच्छा से शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। उसलिए इन्होंने कहा कि भाई उत्तर शब्द का प्रयोग क्यों किया, तो उसका समाधान दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं उत्तर शब्द का, कि स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्य, स्वतंत्रता से विनियोग की सामर्थ्य होने से, योग्यता होने से, तो तेना उत्तर शब्द से परार्थाभिधानम विज्ञायते। तो यहां उत्तर शब्द का अर्थ क्या है, परार्थ अभिधान, पर अर्थ का अभिधान, पर मतलब परे वाले, अर्थ का मतलब है विषय का कथन होने से, उत्तर मतलब परे वाले, सबसे ऊपर वाले का कथन करने के लिए उत्तर शब्द का प्रयोग हुआ। लोक में भी होता है, हम बोलते ही है ना, हम प्रश्न के बाद में उत्तर बोलते हैं। बड़ा कौन, प्रश्न बड़ा या उत्तर बड़ा, प्रश्न बड़ा या उत्तर बड़ा? भाई उत्तर तो, उत्तर को नहीं, क्या कह रहे हो, प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर कहां से आएगा? लेकिन प्रश्न को उत्तर की इच्छा है, प्रश्न को उत्तर की, प्रश्न में तो संशय है, असंतुष्टि है, और उत्तर में संतुष्टि है। तो जो संतुष्ट करे वो बड़ा है या जो असंतुष्ट रखे वो बड़ा? खैर वो भी अपनी जगह एक उस दृष्टि से देख सकते हैं कि भाई बिना प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर कहां से आएगा। ठीक है, चोर बड़ा या सिपाही बड़ा? आप ही की बात को कह रहा हूं ना, बिना चोर के सिपाही का कोई महत्व नहीं है, इसलिए बड़ा कौन है, चोर बड़ा। वेतन किसको अधिक मिलना चाहिए? अपराधी बड़ा है या न्यायाधीश बड़ा? अपराधी बड़ा या न्यायाधीश बड़ा? तो बिना अपराधियों के न्यायाधीश का क्या मतलब है? और अध्यापक बड़ा या छात्र बड़ा? छात्र बड़ा, बिना छात्र के अध्यापक का क्या? लेकिन कलयुग है, छात्र लोग अध्यापकों के पैर छू लेते हैं, उनको नमस्ते करते हैं। कलयुग है ना, सब चीजें उल्टी चल रही हैं। होना क्या चाहिए, अध्यापकों को छात्रों के पैर छूने चाहिए, उनको अभिवादन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं। फिर छात्र नहीं होंगे तो अध्यापक कहां से आएंगे? तो प्रश्न और उत्तर में वैसे देखें तो उत्तर ही बड़ा है, उसके बाद में आता है प्रश्न, और उत्तर में उत्तर बड़ा होता है। चलो,
तो यहां पर कहते हैं उत्तर शब्द से परार्थाभिधानम। उत्तर शब्द का मतलब क्या है? पर अर्थ का कथन। पर मतलब ये 5 विषय कहे गए, इसमें जो सबसे बाद वाला है यानी तो शब्द, इस अर्थ में यहां पर है। वो तरफ का मतलब नहीं है, ये जो 2 के उसमें संदर्भ में होता है। और अगर करना भी चाहे तो वैयाकरण तो वहां भी स्थान निकालेंगे ही कि स्पर्श पर्यंत एक वर्ग हो गया, समूह हो गया ना वो एक। अब उसमें 4 नहीं देख रहे हैं, वो एक देख रहे हैं। और उससे उधर का जो है उसकी अपेक्षा जो है शब्द आगे। उद्देश्य सूत्रे ही स्पर्श पर्यंतेभ्य परः शब्दः इति। उद्देश्य सूत्र में, उद्देश्य का मतलब यहां पर आएगा ये 63वां सूत्र। अब तेजो वायु नाम पूर्वम पूर्वम अपोह्य आकाशस्य उत्तर, इसमें जो स्पर्श पर्यंता का आएगा ना उद्देश्य सूत्र में, तो ये 1-1-14 का कथन नहीं, यहां पर यहां लेना है इसको। एक तो हमने पीछे देखा था ना उद्देश्य सूत्र, ये तो 365वें पृष्ठ पर जो सबसे ऊपर था कहा ना, इति उद्दिष्टम उद्देश्यश्च, ये हमने लिया था पहले अध्याय के पहले आने का 15वां सूत्र, 14वां सूत्र। हाँ, तो वो तो वहां के लिए संबंध है, लेकिन उद्देश्य को लेकर के यहां पर वो वाला सूत्र नहीं ले लेना है हमारे को। उद्देश्य सूत्रे ही, उद्देश्य सूत्र में स्पर्श पर्यंतेभ्य परः इति शब्द इति, यहां पर पूर्ण विराम लगा लो इति के बाद। स्पर्श पर्यंतेभ्य परः, स्पर्श पर्यंतों से, तो स्पर्श पर्यंतेभ्य ये इन्होंने कहा भी था यहां पर पीछे, आकाश से उत्तरः शब्दः स्पर्श पर्यंतेभ्य इति। तो ये जो सूत्र है 63वां, इसमें स्पर्श पर्यंतः जब नीचे आएगा तो यहां पर स्पर्श पर्यंतेभ्य उससे परे ये अर्थ लिया जाएगा। आगे दूसरे ढंग से इसका समाधान कर रहे हैं कि तंत्रम वा स्पर्शस्य विवक्षितत्वात् स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु यो अन्यः तदुत्तरः शब्दायति। बोले तंत्र, तंत्र मतलब तो ये जो शास्त्र है, शास्त्र में स्पर्शस्य विवक्षितत्वात्, स्पर्श के विवक्षित होने से, कह दिया जाने से, स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु, स्पर्श पर्यंतों को नियुक्त कर दिया, बता दिया है कि ये इस महाभूत के हैं, 1-1 छोड़ते जाओ, 2 छोड़ते जाओ, 3 छोड़ते जाओ, ऐसा जो कथन हो चुका है। तो स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु यो अन्यः, इनके नियुक्त होने पर, इनके महाभूतों के साथ में जोड़ लगा दिए जाने पर, संयुक्त कर दिए जाने पर जो अन्य बचा है, उत्तर शब्द का अर्थ बता रहे हैं, इनसे अतिरिक्त जो है यो अन्यः तदुत्तरः शब्दायति, वह उत्तर वाला कौन है? शब्द है। इसलिए उत्तर शब्द की संगतता यहां पर बताई। तो इसके आधार पर सिद्धांति ने कहा कि ये महाभूत एक से एक गुण वाले नहीं, जो पहले अध्याय के पहले आने का 14वां सूत्र है उससे भी एक गुण वाले हैं, ऐसा नहीं। इनका तात्पर्य क्या है? पृथ्वी में 4, जल में 3, अग्नि में 2 और वायु में 1 और आकाश में भी 1, ऐसे यहां पर विभाजन किया। लेकिन इसके आधार पर एक महाभूत में अनेक गुण वाली बात भी आ गई। कितने महाभूतों में? 3 महाभूतों में, पृथ्वी जल अग्नि में अनेक गुणों की बात आ गई। वायु में तो एक ही माना, आकाश में भी एक ही माना। तो इसका खंडन अब पूर्व पक्षी कर रहा है 64वां सूत्र। न सर्वगुणानुपलब्धे है, न के बाद अल्प विराम लीजिए। वो कह रहा है कि ये आपका कथन ठीक नहीं है, आपने जो गुणों को गिना के बताया ये ठीक नहीं है। क्यों? सर्वगुण अनुपलब्धे है, सब गुणों की अनुपलब्धि होने से। सब गुणों की अनुपलब्धि का मतलब है इंद्रियों से सब गुणों की अनुपलब्धि होने से, इंद्रियों से उन गुणों की अनुपलब्धि होने से। पीछे सिद्धांति ने क्या बात रखी थी? ये अलग अलग इंद्रियां अलग अलग महाभूतों से बनी हैं, अलग अलग महाभूतों के अपने अपने विषय हैं, तो इंद्रियां भी उन विषयों को ग्रहण करती हैं, ये बात रखी थी ना। और अब जब कह दिया कि पृथ्वी में 4 गुण है, तो ग्रहण इंद्रिय बनी है पृथ्वी महाभूत से, ये भी कह रखा है। तो ग्रहण इंद्रिय से कितने विषयों का ग्रहण होना चाहिए? 4 का ग्रहण होना चाहिए ना, उसी सिद्धांत के आधार पर। यदि पृथ्वी में गंधगुण ही माना जाए तब तो पृथ्वी से बनी हुई ग्रहण इंद्रिय से केवल गंध एक गुण का ही ग्रहण होगा। लेकिन चूंकि सिद्धांति के उसमें 2 बातें आ गई, पहले जो कहा था वो तो चलो सिद्ध हो गया, मान लिया, अब साथ में ये भी कह दिया कि पृथ्वी में 4 गुण है और जल में 3 गुण है,
तो जल में 3 गुण है, तो जल महाभूत से बनने वाली रसनेन्द्रिय में कितने गुणों का ज्ञान होना चाहिए? 3 का होना चाहिए। 3 का तो नहीं देखा जाता, एक ही का देखा जाता है। ऐसे ही अब ये प्रश्न उठा रहा है पूर्व पक्षी कि ना, आपका कथन ठीक नहीं है, सर्वगुण अनुपलब्ध है। इन महाभूतों से बनी हुई इंद्रियों में इन सब गुणों की अनुपलब्धि होने से सबसे सब गुणों का ज्ञान नहीं होता। जिन जिन गुणों को आप महाभूतों में बता रहे हो उनका नहीं होता। तो आपत्ति मुख्य रूप से कहाँ आएगी? घ्राणेन्द्रिय में रस, रूप और स्पर्श का ग्रहण न होने से, रसनेन्द्रिय में रूप, रसनेन्द्रिय में नहीं, रसनेन्द्रिय से रूप और स्पर्श का ग्रहण न होने से, और तीसरा चक्षु इंद्रिय, इससे रस का ग्रहण न होने से, नहीं, स्पर्श का ग्रहण न होने से, केवल रूप का ग्रहण होने से ये आपत्तियां आएंगी। तो भाष्य देखिए, नायम गुण नियोग साधु, आपने जो गुणों का विवरण बताया पीछे वो ठीक नहीं है। तस्मात् यस्य भूत से ये गुणा न ते तदात्मकेन इंद्रियेण सर्वे उपलभ्यन्ते, जिस भूत के जितने गुण आपने बताए वो उस गुण उस महाभूत वाली इंद्रिय से गृहित नहीं होते हैं। पार्थिवेन ही घ्राणेन स्पर्श पर्यंता न गृह्यन्ते, पार्थिव जो घ्राण है, घ्राणेन्द्रिय है, उससे स्पर्श पर्यंत सारे के सारे चारों गृहित नहीं होते हैं। गंध एव एको गृह्यते एवं शेषेष्वपि इति, घ्राणेन्द्रिय से केवल गंध का ही ग्रहण होता है, ऐसा बाकी इंद्रियों में भी लगा देंगे, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। आगे तो सिद्धांती उत्तर देने की अपेक्षा उससे एक प्रश्न पूछ रहा है। अब बोले कथम तरही में गुणा विनियोक्तव्य, अच्छा आप ये बताओ कि ये गुण किस तरह से विनियोजित किए जाने चाहिए। मैंने जो विनियोजन किया उसका तो आपने खंडन कर दिया, अब आप थोड़ा सा आप भी बता दो कि ये गुण किस तरह से विनियोजित किए जाने चाहिए। यानी उसके वितंडात्व को खत्म करना चाहता है कि आपकी प्रतिज्ञा क्या है, आप ये बताओ। मैंने तो जो अपने गुणों का विनियोग बताया और आप खंडन पे लगे, आप अपनी प्रतिज्ञा बताओ कि गुणों का विनियोग आप कैसे करते हो। तो बोले कथम तरही में गुणा विनियोक्तव्या थी। तो इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, एक ही कश्येन उत्तरोत्तर गुण सद्भावाद उत्तरोत्तराणाम तदनुपलब्धि ही। बोले एक ही कश्येन, एक एक करके उत्तर उत्तर गुण का सद्भाव वहां पर मानना चाहिए, बाद बाद वाले गुण का सद्भाव मानना चाहिए। इससे उत्तराणाम, इसलिए जो उससे बाद वाले हैं उनकी तद अनुपलब्धि, उनकी इन इंद्रियों से उपलब्धि नहीं होती है। बाद बाद वाले गुण बाद बाद वाले महाभूत में हैं, इसलिए यानी एक एक में एक एक मान रहा है, इसलिए एक एक इंद्रिय से एक एक विषय गुण की ही प्रतीति होगी। अवश्य गंधादि नाम एक ही को यथाक्रम, गंधादियों में से एक एक यथाक्रम करके पृथ्वी आदि नाम, पृथ्वी आदि महाभूतों का एक ही कस्य गुण, एक एक का गुण है। ये एक ही कश्य ने जो सूत्र में लिखा है उसका अर्थ खोला है इन्होंने। अतः तद अनुपलब्धि ही, इसलिए अतः तद अनुपलब्धि, उसकी उपलब्धि अनुपलब्धि होती है। अतः तद अनुपलब्धि, सूत्र में जो तद अनुपलब्धि है उसको यहां पर कहा, इसीलिए उनकी अनुपलब्धि होती है। अब इस तत् का क्या मतलब है उसको आगे खोल रहे हैं। तेषाम तयो तस्य च अनुपलब्धि, तेषाम भी तस्य, तयो भी और तस्य भी, तीनों को मिलाकर के यहां पर तत्शब्द है, तद अनुपलब्धि है। यानी यहां पर तेषाम तयो और तस्य, तेषाम बहुवचन में है, तयो द्विवचन में है और तस्य एक वचन में है, लेकिन मूल जो शब्द है यहां पर तत्शब्द है, विभक्ति हट जाएगी, एक शेष होकर के तद अनुपलब्धि में तीनों का ग्रहण करा रहे हैं। अब ये घटेगा कैसे उसको आगे बता रहे हैं। तो तेषाम में तो बहुवचन है, बहुवचन किस में घटेगा? बहुवचन घ्राणेन्द्रिय में घटेगा। अनुपलब्धि की बात है, एक एक गुण की तो अनुपलब्धि, एक एक गुण की उपलब्धि तो हो ही रही है सब इंद्रियों से। अनुपलब्धि कितने की होगी? तो घ्राणेन्द्रिय से कितने गुणों की अनुपलब्धि होगी? 3 की। घ्राणेन्द्रिय में 4 गुण माने, गंध, रस, रूप और स्पर्श, ये पृथ्वी महाभूत में। और तो घ्राणेन्द्रिय में कितने गुण आ जाने चाहिए? कितने गुणों का ग्रहण होना चाहिए? 4 का होना चाहिए। गंध का तो ग्रहण होता ही है, वो तो सिद्ध है, उपलब्धि है। तो अनुपलब्धि कितनों की हुई? 3 की। तो ये जो तेषाम है ये पृथ्वी के संदर्भ में है। तयो हो, यहां 2 का कथन हुआ, 2 कहां से जुड़ेगा? जल में सिद्धांति ने 3 गुण माने थे, रस, रूप और स्पर्श।
तो रसनेन्द्रिय से रस का ग्रहण तो होता ही है, उसमें तो संदेह नहीं है। अनुपलब्धि किसकी होगी? दो की। किस किस की? रूप और स्पर्श की। तयो और तस्य, तस्य मतलब एकस्य, एक की। ये कहां घटेगा? नेत्रेंद्रिय में। अग्नि में रूप और स्पर्श दो गुण माने थे। अग्नि इंद्रिय से बने नेत्र से रूप का ग्रहण तो होता ही है, अग्रहण किसका है? स्पर्श का, एक का ग्रहण होगा। तो ये क्रमशः लग जाएंगे। तो सूत्र में जो तदनुपलब्धि है उसको खोल दिया। अतस तदनुपलब्धि तेषाम तयो तस्य च अनुपलब्धि ही। आगे बता रहे हैं, घ्राणेन रस रूप स्पर्शानाम, घ्राण से रस रूप स्पर्श की, ये तेषाम हो गया। रसनेन रूप स्पर्श, रसना से रूप और स्पर्श का, अल्प विराम। चक्षुषा स्पर्श से थी, और चक्षु से स्पर्श की नहीं होती। कथम तरही अनेक गुणानि भूतानि गृह्यन्ते इति। तो ये यहां तक है ना, स्पर्शस्य इति, यहां तक पूर्व पक्षी ने दे दिया। अब सिद्धांति उस पर प्रश्न कर रहा है कि बोले फिर ये जो भूत हैं ये अनेक गुण वाले कैसे गृहीत होते हैं? ये जो भूत हैं, महाभूत हैं, ये अनेक गुण वाले कैसे उपलब्ध होते हैं? बोले पृथ्वी का टुकड़ा ले लो, मिट्टी ले लो, पत्थर ले लो, उसमें कितने गुण होते हैं? क्या उसमें केवल गंध गुण होता है? नहीं, उसमें स्पर्श भी है, उसमें रूप भी है। बोलिए फिर अगर आप इन भूतों को एक एक गुण वाला मानते हो, इंद्रिय के आधार पर उसने सिद्ध किया, तो बोले फिर इन भूतों में अनेक गुण कैसे दिखाई दे रहे हैं? एक से अधिक गुण कैसे दिखाई दे रहा है? तो कथम तरही अनेक गुणानि भूतानि इति, ये प्रश्न पूछा। तो इसका उत्तर पूर्व पक्षी आगे दे रहा है, संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम। बोले इसमें अन्य भूतों का संसर्ग हो जाता है, इसलिए अनेक गुण मिल रहे हैं। उस शैली में उत्तर दिया है जैसा कि शरीर के संदर्भ में आया था कि शरीर में किस महाभूत की अधिकता है, तो उसका उपादान कारण पृथ्वी महाभूत। लेकिन किंतु संसर्गस्तु अप्रतिषिद्ध, दूसरे महाभूतों का संसर्ग का तो निषेध नहीं किया गया, इसलिए अन्य गुण भी मिलते हैं। कुछ उस शैली में इसने कह दिया कि अन्य गुण क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि अन्य भूतों का संसर्ग वहां पर है, इसलिए मिल रहे हैं। संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम, खोल रहे हैं इसको। अबादि संसर्गाच्च पृथिव्याम रसादयो गृह्यन्ते। पृथ्वी में जो रसादि गृहीत होते हैं वो जल आदि के संसर्ग से होते हैं। वास्तव में पृथ्वी महाभूत में रसगुण नहीं होता और रूप गुण भी नहीं होता। फिर सभी गुणों का यही बात होगी, क्योंकि अग्निगुण वहां पर संसर्ग में है, संयोग में है, इसलिए उसी का उसका ग्रहण हो जाता है। एवं शेषेष्वपीति, ऐसे ही और जगह भी लगा लीजिए। जब उसने कहा तो सिद्धांति पूछता है, नियम स्तर ही न प्राप्त होती। बोले आपने ये कह तो दिया, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं मिल रहा है, नियम प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या? संसर्गस्य अनियमात चतुर्गुणा पृथ्वी, त्रिगुणा आपो, द्विगुणम तेज, एक गुणो वायु रीति। बोले जब संसर्ग है तो सब महाभूतों में किन किन गुणों का ग्रहण हो जाना चाहिए था? सब में सबका ग्रहण हो जाना चाहिए था। संसर्ग किसे कहते हैं? वो मिले हुए हैं, तो मिले हुए तो दोनों ही हैं। तो अगर संसर्ग के कारण से, अन्य महाभूतों के संसर्ग के कारण से इनमें अन्य गुण भी जाने जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो बोले इसमें कोई नियम तो प्राप्त हो नहीं रहा है। नियम क्या है कि पृथ्वी में 4, जल में 3, तेज में 2 और वायु में 1 ही मिलता है। इसमें नियम क्यों बन रहा है? ऐसा क्यों हुआ? संसर्ग से है तो सब में सब मिल जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो इस पे वो कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है नियमश्च उपपद्यते। बोले नहीं, यहां पर नियम काम कर रहा है, उसके आधार पे 4, 3, 2, 1 मिल रहे हैं। सिद्धांत पूछता है कथम? तो पूर्व पक्षी कहता है 66वां सूत्र, विष्टम ही अपरम परेण। जो अपर है वो पर के साथ में जुड़ा हुआ है। अपर जो है वो पर के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसमें पर और अपर की दृष्टि से देखेंगे तो पृथ्वी और जल में देखेंगे तो पृथ्वी अपर है और जल पर है, उससे ऊपर का है। जल और अग्नि में देखेंगे तो जल अपर है, अग्नि पर है, और वायु इनमें सबसे पर है। तो वायु सबसे ऊपर हो गया पर, और पृथ्वी सबसे नीचे हो गया अपर। तो कह रहे हैं कि अपरम जो नीचे वाला है वो पर से यानी ऊपर वाले से विष्ट है, स्पष्ट है, ऐसा नियम है। ऊपर वाला नीचे वाले से नहीं जुड़ा हुआ है, नीचे वाला ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। इसलिए नीचे वाला चूंकि ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है, इसलिए नीचे वाले में ऊपर वाले के गुण हैं,
लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए नीचे वाले के गुण ऊपर वाले में नहीं है। ये नियम बता दिया ना। सिद्धांति ने पूछा था कि इसमें अगर संसर्ग के कारण से ही गुण है तो सब में सब आ जाने चाहिए। 4 3 2 1 ये नियम कहां से आ गया, इसका हेतु बताइए। तो बोले ये हेतु है नियम कि नीचे वाला अपर पर वाले से जुड़ा हुआ है, न कि पर वाला अपर से जुड़ा हुआ है। इस नियम से 1 2 3 4 गुण देखे जाते हैं। विष्टम ही अपरम परेणा। विष्ट शब्द जो है ना, विश्ली व्याप्त से बनता है, संश्लिष्ट है, संबद्ध है, ये जो अर्थ निकलेगा। भाष्यकार बोल रहे हैं पृथ्वी आदि नाम पूर्वम पूर्वम, पूर्वम में जो है ना या बिंदी लगा लीजिए, पूर्व पूर्वम, ऐसा भी हो सकता है। वैसे पूर्वम पूर्वम उत्तरेण उत्तरेण, जैसे उत्तरेण उत्तरेण में हम यहाँ पर तृतीया दोनों में ले रहे हैं, ऐसे पूर्वम पूर्वम आएगा। पृथ्वी आदि नाम पूर्वम पूर्वम उत्तरेण उत्तरेण विष्टम अतः संसर्ग नियम। ये पूर्व पूर्व वाला उत्तर उत्तर वाले से जुड़ा हुआ है, ये संसर्ग का नियम है। तच्चैतत् भूत सृष्टौ वेदितव्यम नैतरहि इति। लेकिन ये जो संसर्ग है पूर्व वाला बाद वाले से नहीं, बाद वाला पूर्व वाले से जो जुड़ा हुआ है, ये भूत सृष्टि में देखना चाहिए, जहां भूतों की सृष्टि हो रही थी जिस समय, उस समय देखना चाहिए, न इतर ही। अभी नहीं देखना है। अभी जैसे 5 महाभूत बने हुए हैं हमारे को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि जो हमारे को मिल रहे हैं, यहां हम एक दूसरे में मिलाएं तो यहां नहीं देखना है। ये कहां देखना है? जब भूतों की सृष्टि हुई थी, निर्माण हुआ था, जब सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, अहंकार यानी अव्यक्त से महतत्व, फिर अहंकार, और अहंकार से फिर तन्मात्राएं, फिर भूत बन रहे थे, वहां पर ये देखना है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। अभी ऐसे नहीं कि मिट्टी और पानी को मिला दिया और बोले कि भूतों का संसर्ग हो गया, ऐसा नहीं है। वहां देखना है ये। तो तच्चैतत् भूत सृष्टौ वेदितव्यम नैतरहि, यहां नहीं देखना है, इसको वहां पर देखना चाहिए। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। इसका उत्तर आगे सिद्धांति देगा। और पूर्व पक्षी ने जो यहाँ पर है 3 सूत्रों से 64 65 66 में आक्षेप दिए हैं, उसका समाधान आगे सिद्धांति और भाष्यकार देंगे। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।